हरे राम राम आराध्यो भगवान ब्रजेशतनया तताम वृंदावनम वाचिदुपासनो ब्रजवधू वर्गेणया कल्पितः श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम कुमार्तो श्रीचैतन्यपदमिदं तत्रादरो हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, धूम के भक्तों का भी और साथ साथ जेवर के भक्तों का भी। दो क्लासेस एक साथ चल रहा है यहाँ पे। आज विशेष पावन दिवस पे, एक तो कार्तिक मास है, पता नहीं विशेष दिन क्यों बोला जाए। जैसे आज सुबह गुरु महाराज बोल रहे थे ना, विशेष दिन, इसको विशेष दिन क्यों बोला। श्रील प्रभुपाद भगवत धाम गए इसीलिए विशेष हो सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो विशेष दिन भक्त लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद वृंदावन गए इसीलिए लौटे, भगवत धाम विशेष हो सकता है। लेकिन हम भक्तों के लिए तो विशेष है भी नहीं भी है ना। विशेष इसलिए है श्रील प्रभुपाद वृंदावन धाम लौटे, और विशेष इसलिए नहीं है क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमारे साथ फिजिकली नहीं है। श्रील प्रभुपाद, वैसे श्रील प्रभुपाद हमारे साथ हमेशा है, हमेशा हमेशा। प्रभुपाद बोले जब तक आप इस प्रचार कार्य में साथ दे रहे हो, आप मेरे, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो। अगर हम प्रचार कार्य में साथ दे रहे हैं और श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए नियमों का हम पालन कर रहे हैं, तो हम प्रभुपाद जी के साथ है और प्रभुपाद हमारे साथ। तो आज का दिन बहुत ही, पता नहीं मैं विशेष बोलूं या क्या बोलूं, है ना समझ में नहीं आ रहे। दोनों है। 48 साल पूर्व, 48 years ago, श्री प्रभुपाद इस धरातल को छोड़ के भगवत धाम प्रवेश किए। और कुछ ही सालों में श्री प्रभुपाद ने ऐसे क्रांति लाई पूरे विश्व में। उस समय तो 108 मंदिर ही थे। आज के दिन में श्री प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन द्वारा 900 से अधिक मंदिर बन चुका है। मोर देन 900 टेम्पल्स। आप सोचिए, प्रभुपाद ने जो है ना, नहीं, मोर देन 900 टेम्पल्स, 900 से अधिक मंदिर। श्रील प्रभुपाद के समय 108 थे। हाँ, 950 बोले थे मैंने, 250 सुना है ऐसे। 950 है, 900 से अधिक मंदिर बन चुके हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या नहीं दिया। लोग बोलते हैं ये दिए वो दिए, मैं हम तो ये बोलेंगे श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या नहीं दिया। ऐसे कोई एक चीज नहीं है श्रील प्रभुपाद ने हमें नहीं दिया हो। बहुत चीज श्रील प्रभुपाद दे के गए हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद, तो अभी हम लोग यहाँ पे जेवर में है। आपको मैं लास्ट टाइम की तरह करेंगे इस बार भी। दो माइक रखो, दो माइक। अब मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ आज का। आज का जो पीपीटी आपके उसमें आएगा, आप दिन देख के पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंदग्राम से कोकिला बनो। कोई एक जूम में लगाएंगे, मेरा आईडी है जूम में, और कोई एक वक्त लगाओ, ऊपर जाके करना होगा। हाँ हाँ, जब जब हम बोलेंगे तो करना, ऑप्शन ऑफ करना। माता जी पढ़ेगी तो ऑन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आपके इस्कॉन जीवन ग्रुप में ये पीपीटी डाल रहा हूँ आज का चैप्टर का। यहाँ का अच्छा, 108। ठीक है, इसको जेवर वाले में देख लीजिए, आपको मैंने पीपीटी शेयर कर दिया। तो ये सभी आपने मोबाइल में देखिए, आपको भी पढ़ना होगा। ठीक है, आ गया ना। बोलो चलो। आप आप माइक भाई।
आपको हाँ, हरे हरे कृष्ण आया क्या? आ गया ना पीपीटी देखो। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनना होगा आपको, मुझसे भी सुनना होगा, वहां से भक्त पढ़ेंगे, माता जी पढ़ेंगे, उनको भी सुनना होगा। ठीक है, अब आपके मोबाइल में ग्रुप में, तो ग्रुप में देख लीजिए, जो आप पढ़ेंगे वो आपको पीपीटी शेयर कर दीजिए। आप ऊपर जाओ, छत पे जाओ, छत पे चढ़ो, मौसम बहुत बढ़िया है, छत पे जाओ, ठंडी हवा खाओ और वहां पे जो है सेवा करो। तो मैं अभी उनके भक्तों के लिए, मैं यहाँ पे जेवर में हूँ। जेवर मतलब नोएडा और वृंदावन के बीच में एक गांव है, गांव भी है एक टाउन भी है, जेवर बोल के है। वृंदावन से केवल कितना 60 किलोमीटर दूरी में है, वृंदावन से 60 और 70 किलोमीटर दूरी में है जेवर। तो बिल्कुल वृंदावन के पास में ही है, यमुना जी भी है जहाँ पे पास में। तो वहाँ पे हमारा प्रचार केंद्र है, इस्कॉन जेवर का प्रचार केंद्र, इस्कॉन का ये ऑफिशियल सेंटर है, ये ऑफिशियल बन चुका है। और पिछले 3 सालों से जो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस इस्कॉन जेवर में। तो यहाँ आया हूँ, प्रत्येक शनिवार को मैं यहाँ आता हूँ, आके यहाँ भक्तों के साथ समय बिताता हूँ। शनिवार को रात्रि को मैं निवास करता हूँ। यहाँ कई सारे युवा बैठे हैं, यूथ। हर शनिवार को यहाँ आईओएफ क्लास होता है, आईओएफ इस्कॉन यूथ फोरम, है ना। 20 25 30 युवा आते हैं जेवर के, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कोई जो है पढ़ चुके हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। तो फिर हमारा जो है यहाँ प्रचार प्रसार होता है, सत्संग होता है, अभी सत्संग के बाद फिर सबके लिए प्रसाद भी होता है। तो इसीलिए भक्तों के साथ हो। हम लोग फिर कई सारे प्लानिंग करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, रथयात्रा मनाते हैं इन भक्तों के साथ मिलके। तो इसीलिए आप इन सभी भक्तों के साथ हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आइए हम 19वां दिन नंदगांव से हम जाएंगे कोकिलावन, कोकिलावन के। ठीक है, तो जो ऊपर से ऊपर गए वो ये कर पाएंगे ना, सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, पढ़िए माता जी, सभी ध्यान से सुनिएगा, हरे थोड़ा कृष्णा। ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट, तो ऊपर ऊपर कौन गया है? विजय प्रभु, आप करो, माता जी पढ़ रही तो माइक में लगाओ। नहीं आ रहा। 19वां दिन नंदग्राम से पाँच कोकिलावन। देखो आप है। ये आ गया। हाँ, करो करो करो, पढ़ो माता जी, पहले पहले उन्नीसवां दिन हरे हरे रे, माता जी हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाँच मिनट बोल। एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग सुनिए। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी बोलिए महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ओके पढ़िए। 19वां दिन नंदग्राम से कोकिलावन। हम पुनः परिक्रमा मार्ग पर लौट आए हैं। यद्यपि हमारी सुविधाएं अत्यंत अल्प हैं, तथापि हमें विश्वास है कि हमें अपनी तपस्याओं का प्रचुर पुरस्कार प्राप्त होगा। परिक्रमा पर प्रत्येक दिन नए रोमांच, नई चुनौतियां तथा श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध की गहन अनुभूतियां लाता है। अब तक अधिकांश नवागंतुक यात्री परिक्रमा जीवन शैली में ढल गए हैं और गहन अनुभवों की खोज में हैं। उनके मुस्कुराते चेहरे इसका प्रमाण हैं। कुछ भक्तों को परिक्रमा का चस्का लग गया है और पिछले 1 दशक से वह प्रत्येक वर्ष परिक्रमा में आते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्रजमंडल परिक्रमा श्री कृष्ण के ही समान नित्य नवायमान है। मिठाई को चखकर ही उसका स्वाद लिया जा सकता है। आज हम जावट से होते हुए नंदग्राम से कोकिलावन जाएंगे। तो ये परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा 1 महीना की होती है। कितने महीना? 1 महीना पैदल चलते हैं ब्रज में, देश विदेश के लोग। आज जो है 1600 1700 भक्ता चल रहे हैं,
बताइए, देश विदेश के पैदल ब्रज में 84 कोष में। तो चलते चलते आज कितना दिन बीत गया? 18 दिन बीत चुका है, आज 19वां दिन है। तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा अब जो है नंदगांव पहुंची हुई है। प्रातः कालीन सुबह सुबह का समय है, ये हम लोग मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं। सुबह सुबह का समय मतलब अभी नंदगांव से पूरा सामान वगैरह पैक करके ट्रक में रख देते हैं। उसके बाद अब जो है भक्त लोग पैदल चलते हैं, सामान ट्रक लेके आता है पीछे से। जो रास्ता में ब्रेकफास्ट भी होता है प्रसाद, और पहुंचने के बाद टेंट में रहते हैं, टेंट खेमों में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, वही विश्राम करते हैं। फिर कथा कीर्तन होता है, शाम को सत्संग होता है, दीपदान होता है। तो आज ये परिक्रमा जो है 19वां दिन नंदगांव से चलेगी और कहाँ जाएगी? कोकिलावन। अब परिक्रमा में यहाँ लिखा है प्रत्येक दिन नए नए एक्सपीरियंसेस, न्यू एक्सपीरियंसेस यहाँ मिलता है ना। यहाँ लिखा है परिक्रमा प्रत्येक दिन नए रोमांच, नई चुनौतियां तथा श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध की घन अनुभूतियां लाता है। अब तो 19 दिन बीत गया, तो भक्तों का क्या हो गया? वहां पे चस्का लग गया, चस्का लिखा है। हाँ, जैसे लोगों का जो है चस्का लगता है ना शराब पीने में, सिगरेट फूकने में, है ना, इधर ताश खेलने में चस्का लगता है, उसी तरह अब भक्तों का चस्का किस में लग गया? परिक्रमा। अब चले बिना रह नहीं जाएंगे, चलना ही होगा ना, परिक्रमा में चलना ही होता है। हाँ, ऐसे भी होता है। तो इसीलिए चस्का तो लगाना है। किसका चस्का लगाओ? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का। रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये है कृष्ण भक्ति की भी जो है चस्का लग जाती है ना। जब वो लग जाएगी तो आपको दुनिया की चीजें जो है फीका लगेंगी। इस प्रकार से परिक्रमा चल रही है। अब आगे सुनिएगा। आगे जो है जैसे हम चलते हैं ना तो रास्ते में दर्शन भी होता है, कई सारे दर्शन स्थल, ध्यान से सुनिए। यस। आशेश्वर महादेव मंदिर। भोर होते ही हमने श्री श्री निताई गौर सुंदर का अनुगमन करते हुए नंदग्राम से 2 किलोमीटर पूर्व में आशेश्वर महादेव मंदिर के गुलाबी द्वार से भीतर प्रवेश किया। जैसा कि हमने परसों कहा था कि जब यशोदा माता ने शिव जी को शिशु कृष्ण के दर्शनों से मना कर दिया, तो शिव जी यहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने प्रिय भगवान पर ध्यान करने लगे। उन्हें पूरी आशा थी कि उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। गोपियों के कहने पर यशोदा माता ने शिव जी को बुलाया और उनकी आशा पूरी हुई। इसलिए यहाँ शिव जी आशेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हैं। आशेश्वर कुंड को प्रणाम करके हमने एक खेत पार किया और मंदिर के उत्तरी भाग में बने एक छोटे वन में प्रवेश किया। ये है टेर कदम। तो अब जो है हम बरसाना से निकले तो रास्ता में सबसे पहला दर्शन हुआ आशेश्वर महादेव की। शिव जी जो है भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए आए। भगवान तो ब्रज में लाला बन के प्रकट हुए हैं। आप बोल सकते हैं जन्म लिए है, ऐसे भगवान जन्म लेते नहीं, भगवान अजा है। फिर भी प्रकट हुए तो फिर शिव जी आगे, मेरे प्रभु का दर्शन करना है, दर्शन करना है, मैं प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ बोल के जो है शिव जी पहुंचे। तो भैया ने तो पहले मना कर, नहीं नहीं ये जो है भूत जैसे लगते हैं, और गले में सांप टांगे रखे हैं, और इनका वस्त्र का कोई पता ही नहीं चलता है और शरीर में क्या लगा है? क्या? भस्म, अस्थि भस्म, एशेस, एशेस भस्म लगाया है, शमशान घाट से उठा कर। तो ये कौन से बाबा है ना, इनको दर्शन नहीं कराना, मेरा लाला डर जाएगा ना, कन्हैया डर जाएगा। हाँ, वैसे मेरा कन्हैया तो छोटा सा है, नन्हा मुन्ना है, प्यारा सा है कन्हैया, लेकिन ये देखो दिखने में जटाधारी है ना, दर्शन नहीं कराना है। तो फिर जितना मना करते थे उतना कन्हैया रोते थे, नहीं 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 मुझे करना ही है करना। तो गोपियों के निवेदन से फिर दर्शन कराए। वैसे तो कन्हैया ने दर्शन नहीं किया, दर्शन किसने किया? महादेव ने किया। महादेव, महादेव दर्शन के लिए आए थे, तो इसलिए इनका नाम हो गया आशीश्वर महादेव। साक्षात देखो ब्रज में आप जाएंगे ना, आप बाहर तो केवल सुनते हो, ब्रज में साक्षात वही लीलास्थली को देख सकते हो। साक्षात लीलास्थली, भगवान के चरण चिन्ह आज भी है, गोपियों के जो है वस्त्रों के चिन्ह है, मोतियों के चिन्ह है, तो भोजन थाली है, वहां पे कटोरी है, ये सब आप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते हैं आप ब्रज में तो सिर्फ आओ, डायरेक्ट आओ, दर्शन करो, बाकी के स्थान में तो तपस्या करके
कठोर तपस्या करके दर्शन होता है, लेकिन ब्रज में यू कम डायरेक्टली एंड हैव दर्शन। ये है ब्रज। तो हमने आशीश्वर का दर्शन किया। अब विशेष स्थान आ रहा है टेर कदम में, सुनिएगा, बहुत ही सुंदर लीला है। यस। टेर कदम। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अक्सर अपनी गायों को यहाँ चराने लाते और जब गायों के लौटने का समय हो जाता तो वह कदम वृक्ष के नीचे बैठ अपनी बांसुरी की पुकार से उन्हें बुलाते। नंदग्राम लौटने से पहले वे रत्नों के एक कंठहार पर गायों की गिनती करते। टेर का अर्थ है पुकार और इसलिए इस स्थान का नाम टेर कदम पड़ा। हम यहाँ की रज में लौटने लगे और शिला रूप गोस्वामी की भजन कुटीर को प्रणाम करते हुए उनके चरण कमलों पर निम्नलिखित प्रणाम मंत्र उच्चारण किया। श्री चैतन्य मनोभीष्टम चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जिन श्रील रूप गोस्वामी ने इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करने वाले आंदोलन की स्थापना की है, वे कब मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी ने अनेक वर्ष भक्ति में ग्रंथों की रचना में निमग्न रहते हुए यहाँ निवास किया। यहीं उनके हृदय से उज्ज्वल नीलमणि, पद्यावली, ललित माधव, दान केली कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ प्रकाशित हुए। हम यहाँ उनकी सुंदर समाधि के आंगन में कुछ देर बैठे। मायापुर कीर्तन दल शिला रूप मंजरी पद भजन गा रहा है और हमारे पैर यहाँ की चमकीली महीन रज का स्पर्श कर रहे हैं। शिला रूप गोस्वामी राधा कृष्ण की लीला में रूप मंजरी हैं और नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके चरण कमलों का गुणगान करते हुए यह सुंदर भजन लिखा। श्री रूप मंजरी जो गौर लीला में शिला रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए के चरण कमल मेरी एकमात्र संपत्ति हैं। वही मेरा भजन और पूजन है, वही मेरे प्राण धन है, मेरे आभूषण तथा मेरे जीवन के जीवन स्वरूप हैं। वह चरण कमल ही मेरी रस निधि हैं तथा मेरी समस्त इच्छाओं की सिद्धि हैं। मेरे लिए वेदों का धर्म वह ही है, वह ही मेरा व्रत तप मंत्र जप तथा धर्म कर्म है। उन चरण कमलों की कृपा से मेरे कार्य भक्ति के अनुकूल बन जाएंगे। मैं आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करूंगा और मैं अपने इन दो नेत्रों से वास्तव में देख पाऊंगा। दिन रात श्री रूप मंजरी के दिव्य चरण कमल मेरे कमल रूपी हृदय पर पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होंगे और मेरी पीड़ित आत्मा को राहत प्रदान करेंगे और मेरा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। हे रूप मंजरी, आपके विरह रूपी सर्प के विष ने मेरी आत्मा को जर्जर बना दिया है और अब मेरा जीवन पीड़ित और शापित है। हाय, कृपया मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और अपने पद कमलों की छाया प्रदान कीजिए। नरोत्तम दास आपकी शरण लेता है। श्री रूप मंजरी पद। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हम लोग पहले तो आशीश्वर महादेव का दर्शन किया, फिर सेकंड दर्शन कौन सा है? टेर कदम। टेर कदम। कौन सा है? बोलो टेर कदम्बा। सभी बोलो टेर टेर कदम। कदम्बा। टेर मतलब बुलाना, टेर मतलब ऊपर। बुलाना, कदम्बा मतलब कदम्ब का वृक्ष। तो भगवान जो है गाय चराने के लिए जाते थे। अब दिन भर तो गायों को छोड़ देते थे, भगवान चराने के लिए थोड़ा ना जाते थे, वो तो खेलने के लिए जाते थे, है ना, खाने के लिए खेलते थे, वनभोज करते थे, मित्रों के साथ जो है कुश्ती लड़ते थे, कई सारे गेम्स खेलते थे, यमुना के तट में जाके बांसुरी बजाते थे। गायों को चराना तो बहाना था, गायों को चराने की जरूरत ही नहीं थी, छोड़ देते थे गाय अपने आप ही बस खेलते रहती खाते रहती घास। और लेकिन जाना था, अब लौटना है घर, है ना। तो फिर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते थे, फिर चढ़ के क्या करते थे? बांसुरी बजाते थे ना, ऐसे बांसुरी बजाते थे कृष्ण। और बांसुरी बजाते जितने भी गाय या नौ लाख है सब एकत्र बजा, भगवान को पता था कौन सी गाय आई है कौन सी नहीं आई है। तो नौ लाख गाय को कैसे करते हो? उनको सब पता था, ये आई है, काली आई है, गोरी आई है, सेती नहीं आई है ये सब जो है जो भी है, हाँ, पुकारा करते थे। उसको बोलते टेर कदम। आज भी वो स्थान है, हम जाके दर्शन, हमने दर्शन किया कई बार वहां पे। भगवान का काम क्या है? भगवान जो है गाय चराने में बहुत ही प्रसिद्ध है। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बाल,
छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। इसलिए भगवान को ना गाय अति प्रिय है। इसलिए जहाँ भगवान रहते हैं उस स्थान का नाम है गोलोक। गो मतलब गाय, देखा, इसलिए भगवान रहते हैं उस स्थान का नाम गोलोक है। जो भगवान पालन करते हैं, गोपाल, उनका नाम भी गोपाल। गोविंद गाय है नहीं, गाय के बिना भगवान आप बोल सकते हैं अपूर्ण है ना, गाय के। इसलिए हमें गायों की सेवा करनी चाहिए। गायों की सेवा करते हो? ठीक है, आजकल तो क्या करें, ट्रैक्टर और गाड़ी, और जो है हमें ये गाड़ी लेनी है, हमें वो गाड़ी लेनी है, हमें जो है हमें 5 लाख की गाड़ी से नहीं होगी, हमें 10 लाख की गाड़ी चाहिए, तो हमें 10 लाख की नहीं 20 लाख की चाहिए, हमें जो है 30 लाख वाली गाड़ी चाहिए। बस गाड़ी की सेवा होती है। या दूसरे ये बोल सकते हैं डॉग की सेवा हो रही है, डॉग की सेवा। डॉग, अभी मुझे रिसेंटली पता नहीं था, ये बात सच में पता नहीं था। तो जैसे जो है, जैसे आप जो है गाँव में गाय चराने के लिए ग्वाला रखते हैं ना पेमेंट में, अब जो सिटियों में कुत्तों को जो है डुलाने के लिए क्या बोलेंगे उसको, अभी क्या शब्द प्रयोग है, उस व्यक्ति रेंट में रखा जाता है पेमेंट के साथ, पेमेंट के साथ। डॉग केयर, हाँ, डॉग केयर गिवर, डॉग केयर, पर डॉग कीपर ना, डॉग कीपर, मुझे ये पता नहीं था, सच में पता नहीं था कि डॉग कीपर होता है बोल के। तो उस दिन मैंने रास्ता में देखा, कोई मुझे बता रहा था कि, तो 2-3 कुत्ते लेके चल रहा था। तो मैंने बोला, एक व्यक्ति के पास 2-3 कुत्ते कैसे, क्या कर रहा है ये ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ये जॉब है, डॉलर मिलेगा, तो $40 पर घंटे मिलेगा, देखो। डॉग कीपर, डॉग कीपर बोल के आपको जॉब ऑफरिंग आया है। डॉग कीपर, हाँ। कृष्णा, मुझे सच में ये पता नहीं था, सच में अभी रिसेंटली पता चला कि रास्ते में जो है, हमें ये पता था कि ठीक है, लोग जो है कुत्तों को प्रेम करके छोटे छोटे कुत्ते रखते हैं अपने घरों में, ना उसको खिलाते हैं, अपने आप देखते होंगे ऐसे लग रहा था। लेकिन अभी पता चला कि बड़े बड़े कुत्ते लेके जो है 2-3 कुत्ते लेके चल रहा था। तो मैंने कहा, क्या एक ही व्यक्ति के पास 2-3 कुत्ते कैसे? नहीं, वो कुत्ते देखने के लिए आता है, जैसे उसका जॉब है वो। तो ये जो है दुर्भाग्य है। पहले तो कम से कम लोग जॉब में जो है ग्वाला बन के रहते थे, चलो ठीक है हम गाय देखेंगे, हमें कुछ अनाज मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा, है ना, सालों भर के दिन ठीक था वो। अब तो वो काम छोड़ के डॉग कीपर आ गए। लेकिन भगवान क्या करते थे? गायों के रखवाले। नंदा गोदन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्करा, सुंदर नंद गोपाल, नंद गोपाल। तो इस प्रकार से टेर कदम से भगवान बुलाया करते थे। और उसी स्थान में श्रील रूप गोस्वामी, हमारे प्रमुख आचार्य, जानिए श्रील रूप गोस्वामी षट गोस्वामी में से एक है। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को, उनका वहां भजन कुटीर है, आज भी है। उन्होंने वहीं पे कई सारे ग्रंथों का संकलन किया, लिखा। कौन से ग्रंथ है जहाँ लिखा है? नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि, पद्यावली, ललित माधव, दान केली कौमुदी, भक्ति रसामी सिंधु जैसे ग्रंथों का प्रकाशन उसी स्थान पे किया। कहाँ पे किया है? टेर कदम टॉपिक के साथ नहीं है ना, टेर कदम लिखी है। तो अब आप सुनेंगे रूप गोस्वामी के साथ साक्षात भगवान ने क्या लीला आके किया। अभी आप थोड़ी देर में सुनने वाले हो। रूप गोस्वामी वहां रह रहे थे जहाँ टेर कदम में भगवान गायों को बुलाया करते थे, तो वहां पे साक्षात भगवान ने क्या लीला के आप सुनिएगा, ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। साक्षात हमारे आचार्यों के साथ ना भगवान आके वार्तालाप किया करते थे, आदान प्रदान करते थे। तो यह चित्र भी देखते रहिएगा, फोटो भी। यस, आगे बढ़िए। तब हमने यहाँ हुई कुछ मधुर लीलाएं सुनी। एक दिन सनातन गोस्वामी विचरण करते हुए टेर कदम पहुंचे। रूप गोस्वामी ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया, परंतु उनके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मन ही मन उन्होंने सोचा, यदि मेरे पास खीर होती तो मैं अपने बड़े भाई को खिलाता। उसी समय एक सुंदर किशोरी वहां आई।
उसके पास घी, दूध, शक्कर तथा अन्य सामग्रियां थी। वह बोली, बाबा, मेरी माँ ने साधुओं को ये सामग्री दान देने के लिए कहा है, कृपया आप इन्हें लो। इनसे भोग बनाकर ठाकुर जी को नैवेद्य दिखाओ और प्रसाद ग्रहण करो। रूप गोस्वामी तुरंत खीर बनाने लगे। नैवेद्य दिखाने के बाद उन्होंने वह खीर सनातन गोस्वामी को परोसी। पहले कौर में ही वह प्रायः मूर्छित हो गए। अश्रुपूर्त नेत्रों से उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा कि उन्हें इतनी अद्भुत खीर की सामग्री कहाँ से मिली। रूप गोस्वामी ने सारी कथा कह सुनाई। सुनकर सनातन गोस्वामी समझ गए कि वह किशोरी कौन थी, जिसके हाथों उन्हें आज खीर खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने अपने छोटे भाई को ऐसी इच्छा करने के लिए डांटते हुए कहा कि उन्हें श्रीमती राधा रानी से सेवा लेने की बजाय उनके चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने आनंद पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया, परंतु रूप गोस्वामी अपने किए पर खेद करने लगे। बाद में श्रीमती राधा रानी उनके स्वप्न में आई और मधुर शब्दों से उन्हें सांत्वना दी। भक्तगण, यहाँ के वातावरण में रूप गोस्वामी की गहन भक्ति भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। वे छायादार कदम वृक्ष के नीचे बैठकर लेखन करते। यह सौभाग्यशाली वृक्ष गोस्वामी जी के विभिन्न दिव्य भावों से इतना प्रभावित होता कि जब वे राधा कृष्ण के विरह के विषय में लिखते तो यह वृक्ष अपनी पत्तियां गिराता, और जब वे उन दोनों के मिलन से होने वाले आनंद का वर्णन करते तो इस वृक्ष में नई कोपलें, पत्तियां और फूल फूट पड़ते। रूप गोस्वामी की भजन कुटीर की देखभाल ऋषिकेश। कृष्णा, इतना हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपने सुना क्या लीला हुई है, समझ में आया आपको? तो 13 कदम में श्री रूप गोस्वामी रह रहे थे। एक दिन उनके बड़े भाई, क्या नाम है, हैं? रूप गोस्वामी के बड़े भाई का नाम क्या है? सनातन गोस्वामी। क्या नाम है? हाँ, ये भी याद करो, षट गोस्वामी में से एक है सनातन। तो वो अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आए, चलो मिलते हैं। तो पावन सरोवर में रहा करते थे सनातन गोस्वामी। पावन सरोवर नंदगांव से वहां आए, 13 कदम की ओर। तो जब बड़े भाई आए तो रूप गोस्वामी की इच्छा हुई, अच्छा होता मैं मेरे भ्राताश्री को बढ़िया से खीर खिला पाता, खीर। लेकिन बाबा तो है, बाबा के पास कौन सी चीनी, कहाँ से चीनी मिलेगी, कहाँ से जो है चावल, बासमती राइस, दूध, दही कहाँ से आएगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो फिर वो सोचने लगे कैसे खिलाऊं मैं, है ना, क्या करके खिलाऊं। इच्छा तो है बहुत खिलाने की। कभी कभी ऐसे होता है ना, सेवा तो करने की इच्छा है लेकिन सामग्री नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती। इच्छा ही काफी है, अगर इच्छा तो रखो। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए कारागार में, तो वसुदेव की गाय, गाय में दान देने की इच्छा थी, तो उन्होंने मनी मत दान दे दिया, मनी मत। उसका पूरा फल लाभ, फल मिला। कम से कम इच्छा तो करो। तो लोग सब इच्छा ही कर रहे थे, अच्छा होता मेरे भ्राताश्री को बढ़िया से स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट डाल के मैं खीर बनाता, है ना। तब तक इतना ही सोच ही रहे थे। ये तस्वीर में देखो, दूर से एक लाली आ गई। लाली ब्रज में जो है, जब बालकी को लाली बोलते हैं, लाली जो है सामग्री लेके आ गई। बाबा, बाबा, किनके पास आई है? रूप गोस्वामी। देखो, रूप गोस्वामी तो देख रहे थे पेड़ के नीचे, उनके पास घर घर द्वार कुछ तो था नहीं। बाबा, बाबा, ये लोग, मेरी मैया ने ना आपके लिए सामग्री भेजी। हाँ, तो कहा है उसमें क्या सामग्री है? हमें पता नहीं है। ये लो आप रखो, ये सामग्री देख लेना, है ना, क्या क्या है। तो एक छोटी सी लाली, बहुत ही सुंदरी लाली है, ब्रजेश्वरी। उनको तो उस समय पता नहीं चला, ब्रजेश्वरी। हाँ, वृषभानु दुलारी। कौन है? वृषभानु दुलारी राधा रानी। हाँ, या करुणामयी। करुणा कुरुमयी, करुणा हरिते, सनक सनातन वर्णिता चरिते, राधे जय जय माधव दयिते। राधा रानी स्वयं आई भक्तों की इच्छा को पूरा करे। तो रूप गोस्वामी को सामग्री देके गई। हाँ, तो रूप गोस्वामी ये तो चले गए। तो बाबा मुझे जाना है, बर्तन बाद बाद में आके ले लेंगे। हाँ, भैया जो है प्रतीक्षा कर रही है। गाँव में ना ऐसे जो है लाली होते हैं, उनको ज्यादा देर तक बाहर जाने नहीं देते। अगर देने बाहर जाने भी देंगे तो साथ में ले जाएंगे, है ना। साथ में ले जाए, दो चार सहेली साथ में आने। जैसे हमारा यहाँ सेंटर है जेवर में, तो हमारा यहाँ आईजीएफ चलता है, आईजीएफ मतलब गर्ल्स, लड़कियों के लिए भी क्लास होता है।
तो अधिकता अकेले नहीं आती है, 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलके, ये बहुत अच्छा है। ये जो है बहुत अच्छा है, ये क्या बोलेंगे, एटिकेट बोलो, है ऐसे होना चाहिए। इस सिटी में तो बस निकाले चल पड़े, अकेले हो या 2 लोग का फट से चल पड़े, बाइक निकाला, गाड़ी निकाला, चल पड़े, स्कूटी निकाले, चल पड़े, है ना। लेकिन सच में मैं यहाँ देखता हूँ बहुत अच्छा है। वो 2-3 लोग भी आएंगे अपने सहेली के साथ, सिर ढक के आएंगे, है ना, यहाँ के जो है सेवा करेंगे, सत्संग में भाग लेंगे, फिर साथ में चले जाएंगे, अकेले नहीं है। घर वाले भी अलाउड नहीं करते हैं, सर वो भी नहीं आते। ये कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे आजकल बिगड़ता जा रहा है। आजकल धीरे धीरे वो भी बिगड़ता जा रहा है। गाँव में भी हवा लग रही है आजकल, पहले तो हवा नहीं लगी थी। आज से 15-20 साल पहले भी अच्छा था, लेकिन अब जो है वो गाँव में भी वो हवा आने लगी। जैसे भारत में पहले कल्चर नहीं था, विदेश से हवा आ गया भारत में, अब भारत में फिर गाँव में हवा आने लगी, हवा टच कर रही है। हाँ, तो ये लाली तुरंत लौट गई। बाबा ने देखा तो सारा सामग्री है, ड्राई फ्रूट, बासमती राइस, है ना, दूध, हाँ, ये सब तो सनातन रूप गोस्वामी ने बहुत बढ़िया से खीर बना के सनातन गोस्वामी को खिलाया, भोग लगा के खिलाया। तो सनातन गोस्वामी खाते ही पूछे, ये कहाँ से लाया सामग्री। उनको पता चल गया ये साधारण नहीं था, किसने ला के दिया। तो उन्होंने बोला एक लाली आई थी बगल वाले गांव से, जो मैया ने भेजा बोल के दे के गई। हमें पता नहीं है कि क्या है कौन है, इतना ही पता है दे के गई। तो सनातन गोस्वामी समझ, ये जो आई थी ना, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। ये रूप तुमने क्या किया, राधा रानी से क्यों सेवा स्वीकारा। हमें तो राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए थी, अब हम तो सेवा ले रहे हैं। देखो क्या भाव है। हम होते तो हम जो है ढूंढेरा पीट देते, देखो देखो राधा रानी ने हमें जो है सामग्री ला के दी है, ऐसे बोल देते हैं ना। हम कितने महान भक्त हैं, ऐसे बोल देते हैं कि इन्होंने, नहीं, हमें उनसे सेवा स्वीकारना नहीं है, सेवा देना है। ये लीला वहीं पे हुई है, देखो चित्र देखो, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, राधा रानी आ रही है कदम वृक्ष के नीचे। ये आचार्य अनल क्या करते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं लेते थे दुनिया से, संसार से, ये सिर्फ दुनिया को देते थे। इतने सुंदर ग्रंथ दिए, मंदिर दिए, विग्रह दिए। हाँ, अगर ये हमें ये नहीं देते ना, अभी हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे जीना है, क्या लाइफस्टाइल होना, हमें पता ही नहीं चलता। ये इन्होंने देख लिया। तो ये मुख्य लीला यहाँ पे हुई है कि स्वयं रूप गोस्वामी को सामग्री ला के दी श्रीमती राधा रानी सनातन गोस्वामी को खिलाने के लिए। हाँ, आगे बढ़िए और सुनिए। रूप गोस्वामी की भजन कुटीर की देखभाल ऋषिकेश महाराज करते हैं, जो यहाँ टेर कदम बाबा के नाम से विख्यात हैं। वे इमली तला गौड़िया मठ से हैं। उन्होंने हमें बताया कि जिस वृक्ष के नीचे रूप गोस्वामी लेखन करते थे, वह भजन भजन कुटीर के प्रवेश द्वार वाला वृक्ष नहीं, अपितु यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित रास मंडल क्षेत्र के निकट है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है, एक समय वैष्णव गण राधा कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते हुए विरह में क्रंदन कर रहे थे। जहाँ तक रूप गोस्वामी की बात थी, अग्नि के समान हृदय जलते हुए भी उन्होंने अपनी भावनाओं को भीतर छिपाए रखा। परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी श्वास बाहर छोड़ी, वह निकट बैठे एक वैष्णव को स्पर्श हो गई। देखते देखते उसकी त्वचा पर छाले फूट पड़े। इस अद्भुत घटना को देखकर सब भक्त आश्चर्यचकित रह गए। श्रील रूप गोस्वामी की जय। टेर कदम राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीलाओं से भी जुड़ा है, विशेषतः उनकी प्रातः लीला से। प्रातः 6 बजे से प्रातः 8:24 तक। हमारा सौभाग्य कहें कि हमारा परिक्रमा दल इस समय टेर कदम पर ही है। यमुना तट से लौटकर राधा कृष्ण अपने बिस्तरों पर सो जाते हैं और कुछ ही देर में सुबह होने पर श्री कृष्ण को देखने को उत्सुक पौर्णमासी नंदग्राम आती है। ग्वाल बाल भी उठकर बलराम से मिलने नंद महाराज के आंगन में पहुंच जाते हैं। वह सब आकर कृष्ण को उठने के लिए पुकारते हैं, जिससे वह गोदोहन के लिए गौशाला जा सके। अभी तक नींद में अलसाते हुए मधुमंगल कृष्ण के शयन कक्ष में जाकर उन्हें उठाने का प्रयास करता है। मधुमंगल की आवाज सुनकर भी कृष्ण उठ नहीं पाते। वे अभी तक गोपियों के साथ रात भर लीलाएं करने से थके थे। तब यशोदा माता अपने लाडले को उठाती हैं। वे उनसे गौशाला जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि जब तक बछड़े कृष्ण को नहीं देखेंगे, वे अपनी माताओं का दूध नहीं पिएंगे। कृष्ण के बिस्तर के किनारे बैठकर उनसे बातें करते हुए माता ने ध्यान दिया कि कृष्ण के कंधे पर एक नीला वस्त्र अटका हुआ है। ये तो श्रीमती राधा रानी की चुनरी है।
परंतु माता ने सोचा कि वह बलराम का कोई वस्त्र होगा। फिर वह सोचने लगी कि कृष्ण ने अपने भाई का वस्त्र क्यों पहना। कृष्ण धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी माता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पुनः आंखें मूंद लेते हैं। इस प्रकार वह यशोदा को असीमित अलौकिक आनंद प्रदान करते हैं। अंततः मुट्ठीबंद हाथों को तानकर कृष्ण अपने सुडौल युवा नीली देह से अंगड़ाई लेते हैं। जब भाई लेते हुए वे पौर्णमासी को प्रणाम करते हैं। यशोदा माता उनके काले कोमल केशों का जूड़ा बनाती हैं। सुनहरे पात्र से जल लेकर उनकी आंखों पर लगाती हैं और अपने पल्लू से उनका चेहरा पोंछती हैं। अपने बाएं हाथ में मधुमंगल का हाथ पकड़े तथा दाएं हाथ में बांसुरी लिए कृष्ण नंद भवन के आंगन में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखते ही सारे ग्वाल बाल उन्हें घेर लेते हैं और फिर हंसी ठट्ठा करते हुए अपनी अपनी गौशाला की ओर चल देते हैं। नंद महाराज की गौशाला में पहुंचकर कृष्ण अपनी गायों को नाम लेकर पुकारते हैं और कुछ गायों को धोकर स्नेह पूर्वक उन्हें सहलाते हैं। इसी बीच जावट में श्रीमती राधा रानी की सास जटिला तथा उनकी दादी मुखरा उन्हें जगाती हैं। मुखरा की आवाज सुनकर विशाखा तुरंत उठ जाती है और अपनी सर्वप्रिय सखी से भी उठने का आग्रह करती है, परंतु रात्रि लीलाओं के कारण थकी कमलाक्षी राधिका उठकर फिर से सो जाती हैं। राधा रानी के ऊपर कृष्ण के पीत वस्त्र को देखकर मुखरा को संदेह होने लगता है। वह जानती थी कि वह वस्त्र किसका है। विशाखा तुरंत हस्तक्षेप करती है और कहती है कि मुखरा को मंद नेत्र ज्योति के कारण पीला दिखाई देने वाला वस्त्र वास्तव में नीली चुनरी है, जो खिड़की से आते सूर्य प्रकाश में सुनहरी दिखाई दे रही है। कुछ ही देर में अन्य सखियां भी अपने घरों से निकलकर जटिला के घर आती हैं और सीधे राधिका के कक्ष में प्रवेश करती हैं। वह सब पूरी रात प्रिया प्रीतम की सेवा में जगी थी। आवश्यक तैयारी करने के बाद वे श्रीमती राधिका को सावधानी पूर्वक स्नान कराती हैं और सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाती हैं। चित्रा सखी अपनी स्वामिनी को नीली साड़ी एवं लाल पेटीकोट पहनाती है तथा अन्य सखियां उन्हें विविध अलंकारों से सजाती हैं। विशाखा सखी राधा रानी के दिव्य शरीर पर चंदन का लेप तथा मस्तक पर तिलक लगाती हैं और कस्तूरी से सुंदर आकृतियां बनाती हैं। वह श्री राधिका की ठोड़ी पर कस्तूरी का बिंदु भी लगाती हैं। जिस प्रकार कमल पंखुड़ी के किनारे बैठी मधुमक्खी उस पुष्प की सुंदरता बढ़ाती है, उसी प्रकार कस्तूरी का बिंदु लगते ही राधा रानी का कमल सदृश मुख और अधिक सुंदर लगने लगता है। तब विशाखा उनके कंठ में विविध मोतियों एवं रत्नों के हार पहनाती है। ललिता सखी उनकी कलाई में चमकीले नीलम के कंगन पहनाती हैं। अंततः सुगंधा श्रीमती राधा रानी के सम्मुख रतन जड़ित दर्पण रखती हैं। वृषभानु दुलारी दर्पण में अपने उत्कृष्ट सौंदर्य को देख प्रसन्न हो जाती हैं। वे जानती हैं कि अब वे श्री कृष्ण के नेत्रों को सुख प्रदान करने के लिए तैयार हैं। वे उनसे मिलने के लिए अधीर हो उठती हैं। नंदग्राम में यशोदा माता कृष्ण के नाश्ते की तैयारी कर रही हैं और इतना चर्चा कर लेते हैं, काफी रीडिंग किया अभी। तो आपने सुना टेर कदम में हमने रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा चर्चा किया। उसी टेर कदम में एक बाबा रहते हैं, ऋषिकेश महाराज, आज भी रहते हैं वो। आज उनके शिष्य रहते हैं, तो कई सारी लीलाएं सुनाते हैं, जब क्या क्या लीला। तो उनमें से एक लीला सुना रहे कि जो टेर कदम के आसपास ही भगवान तो नंदगांव में ही रहते थे, नंदगांव। तो नंदगांव में प्रातः कालीन भगवान के दर्शन के लिए कौन आते थे? पौर्णमासी आती थी, पौर्णमासी। भगवान तो विश्राम कर रहे हैं अभी, अभी दर्शन। फिर बार बार आते थे भगवान को उठाने के लिए। हाँ, चलो चलो कृष्ण को उठाते हैं, क्योंकि कृष्ण के बिना ना सबको अच्छा नहीं लगता। सिर्फ ग्वाल बाल को नहीं, गाय बछड़े को भी अच्छा नहीं लगता। बछड़े जो है दूध नहीं पीती थी, और गाय भी दूध देती नहीं थी। गोपियों को भी अच्छा लगता ही नहीं था कृष्ण के बिना। किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। अगर कृष्ण नहीं है तो फिर सब, वास्तव में किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए सभी जो है, मुख्य रूप से यहाँ जो है मधुमंगल इत्यादि भगवान के जो है शैया में जाके क्या करते थे? उठे उठे गोपाला, उठे उठे गोपाला, ए गोपाल उठ जाओ ना प्लीज। आपके बिना ना हमें खेलने में भी अच्छा नहीं लगेगा, वन में जाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बताओ, कृष्ण के बिना किसी को भी, गोपियों को भी अच्छा नहीं लगेगा,
मैया यशोदा को भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब लीला तो अलग लीला होती है, मैया के साथ वात्सल्य भाव में होता था, गोपियों के साथ माधुर्य रस में होता था, ग्वाल बाल के साथ साख्य रस में होता था, है ना। रस तो अलग अलग है लीला, लेकिन कृष्ण के बिना किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। कृष्ण है तो ठीक है, कृष्ण नहीं है तो कुछ कार्य नहीं करें, नहीं हमें नहीं करना है, कृष्ण नहीं है। ऐसे होना चाहिए हमारे जीवन में भी। कृष्ण है तो हम करेंगे जो भी कार्य, कृष्ण नहीं है तो फिर हमें अच्छा नहीं लगनी चाहिए, हमें हमें नहीं करना है, कृष्ण नहीं है नहीं खाना है, ये अगर भोग नहीं नहीं खाना है। यहाँ पे कृष्ण इस उत्सव में अगर कृष्ण कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं तो इस उत्सव में नहीं जाना है हमें। क्या करेंगे कृष्ण के बिना, कृष्ण के लिए है नहीं तो अपने आँख के लिए हो गया, अपने शरीर के लिए हो गया, है ना। ऐसे उत्सव में जाके भी क्या पाए। ठीक है, कभी कभार प्रचार के दृष्टि से हम जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अन्यथा कृष्ण के बिना तो फिर सब चीज फीका। तो फिर कृष्ण को उठाते थे, फिर सभी कृष्ण के आसपास घेर के बैठ जाते थे, कोई वस्त्र पहनाते थे, कोई कुछ तिलक टीका कराते थे, ये सब लीलाएं चलती थी। अब फिर दूसरी बात उधर जावट में भी, जहाँ राधा रानी कहाँ रहते थे, जावट में। हाँ, जहाँ पे उनकी सासू माँ है जटिला और उनकी दादी मुकरा, तो वहां पे भी फिर आप, और दूसरी लीला होगी वहां, फिर गोपियां पहुंच जाती थी, ललिता विशाखा, राधे उठो उठो। लेकिन राधा ने उठ नहीं पाती थी, क्यों क्यों नहीं उठ पाते थे, क्योंकि पिछले रात्रि में कई सारी लीलाएं करी थी ना। हाँ, श्याम सुंदर के साथ, तो उनको उठना मुश्किल होता था, फिर भी गोपियां उनको उठाती थी जबरदस्ती उठा के, उधर फिर सजाना शुरू होता था, ललिता विशाखा आदि, ललिता विशाखा आदि, यत सखे वृंदा, अज्ञाय करिबो सेवा, चरणारविंदा। और सभी जो है श्रीमती राधा रानी को बैठाते थे, सुंदर वस्त्र पहनाते थे, गोपी डॉट्स कराते थे, कहीं सजाते थे, श्रीमती राधा को सजावट करते थे। तो इधर कृष्ण को जो है उनके मित्र करते थे, उधर राधा रानी को उनकी सखिया सजा, ये लीला है। हाँ, इसमें 1% भी काम नहीं है भक्त लोग, ध्यान रखना। काम वासना 1% भी नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रेम है, प्रेम, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम। बस केवल ही केवल कृष्ण के प्रसन्नता में। राधा रानी भी सच धजना, उनका उद्देश्य था कृष्ण के प्रसन्न, कृष्ण से मिलने के लिए जाना है, कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण भी जो है बढ़िया से आते थे राधा रानी से मिलने के लिए, बस उसी में आनंद लेते थे। क्योंकि राधा कृष्ण दो शरीर है, एक ही आत्मा है। राधा कृष्ण एक तनु है, निधि बन बाजे, बंसी बजाए। भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, एक्सपेंड किया राधा रानी के रूप में। तो इसीलिए ये मत सोचो राधा रानी कोई लड़की होगी, साधारण होगी, नहीं। शी इज नॉन अदर देन कृष्णा। बताया ना, राधा कृष्ण एक तनु है, एक आत्मा, दो शरीर। कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड किया अपनी सेवा के लिए, अपने आनंद के लिए। तो ये लीलाएं जहाँ हम लोगों ने सुना, और भी लीला आप ध्यान से सुनिए। ये लीला हमारे आचार्यों ने लिखा है, ऐसे नहीं कोई है कहीं से उठा के यहाँ पे पुस्तक में डाल दिया, ऐसे नहीं। हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने इनको साक्षात देखा, देख के यहाँ पुस्तक में रखा गया है। ठीक है, और आगे सुनिएगा। नंदग्राम में यशोदा माता कृष्ण के नाश्ते की तैयारी कर रही हैं और उन्होंने सबको काम पर लगाया हुआ है। गाय चराने तथा वन में खेलने से कृष्ण बलराम दुबले पतले हो गए हैं। उन्हें बहुत भूख लगी होगी। तुरंत रसोई में जाओ, सारी सामग्री ले आओ। हमें उनकी भूख को शांत करने के लिए प्रचुर भोजन बनाना होगा। उस समय उनके मन में राधिका को जावट से बुलाकर कृष्ण का नाश्ता बनवाने की इच्छा होती है। श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि से वर मिला था कि जो भी उनके हाथ का बना भोजन खाएगा वह कभी रोगी नहीं होगा और दीर्घायु रहेगा। माता यशोदा ये जानती थी, इसलिए वह ब्रज के राजकुमार के लिए श्रीमती राधा रानी को बुलाती हैं। वे कुंदलता के हाथों जटिला के पास राधा रानी को भिजवाने का संदेश भेजती हैं। परंतु जटिला अपनी बहू की लाज को लेकर चिंतित है। वह नहीं चाहती कि कृष्ण की कामुक दृष्टि राधा रानी पर पड़े, परंतु पूर्णमासी के निर्देश पर वह यशोदा माता के निवेदन को स्वीकार कर लेती है। राधा रानी को भेजने से पहले वह उन्हें देर ना करने के लिए कहती हैं, क्योंकि कुछ देर बाद राधा रानी को सूर्य पूजा के लिए जाना है। कुंदलता जटिला को विश्वास दिलाती है
कि वह राधिका को कृष्ण के चंचल नेत्रों से बचाकर रखेगी और सुरक्षित घर लाएगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि यद्यपि ऐसा प्रतिदिन होता है, तथापि श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होने के कारण उन्हें हर दिन यही लगता है कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है। जावट नंदग्राम से अधिक दूर नहीं है। जिस मार्ग से आज हमारी परिक्रमा गुजर रही है, कदाचित श्रीमती राधा रानी ने भी नंदग्राम जाने के लिए यही मार्ग लिया होगा। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ हुआ कि वे प्रतिदिन 13 कदम से गुजरती थी। भक्तों को ये कथा सुनाते समय हमने ध्यान दिया। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर। सुन रहे हो आप, ये लीला कितनी मधुर है। देखो आज कई सारी लीला हमें सुनने को मिल रहा है ना। तो नंदगांव में यशोदा मैया सोचने लगी, मेरे कृष्ण बलराम वन में जाते हैं, गाय चराते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अभी दुबले पतले हो गए, इनको अच्छा से भोजन कराना चाहिए बढ़िया से। वैसे तो रोज बढ़िया से कराती थी, लेकिन और विशेष ध्यान दे रही है। तो चलो सभी सामग्री एकत्रित करो, पकवान बनाएंगे ना। कृष्ण बलराम भी अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, काम करना शुरू कर दी है ना। अभी जो है वत्स पाल से क्या बन गए, गोपाल। पहले तो वत्स पाल थे, बछड़े को पालन करके उनका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होके बन गए गोपाल। तो बहुत मेहनत करो तो बढ़िया से भोजन बनाना चाहिए, सामग्री इकट्ठा करो। सभी ने सामग्री इकट्ठा किया यशोदा मैया के कहने से। लेकिन कुकिंग कौन करेगा, श्रीमती राधा रानी करेगी, क्योंकि राधा रानी को विशेष वरदान मिला है, दुर्वासा मुनि ने दिया है कि जो जो भी राधा रानी के हाथ से बना हुआ खाएगा, वो व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होगा, रोगी नहीं होगा। तो भैया यशोदा चाहती थी कि मेरा कन्हैया भी रोगी ना हो। बताओ उनका क्या भाव है, वात्सल्य भाव। कृष्ण कभी रोगी हो सकते हैं, भगवान है, लेकिन वो भगवान को कभी मानते ही नहीं ना। ये मेरा कान्हा है, मेरा जो है कन्हैया है, लाला है, पुत्र है, ये मानते नहीं। तो ये रोगी नहीं होना चाहिए। जैसे माँ, सभी माँ चाहते हैं ना अपने जो पुत्र पुत्री रोगी ना हो, तो मैया भी चाहती, इसलिए सामग्री आप इकट्ठा करो, कुकी के लिए राधा रानी को बुलाया जाए। लेकिन राधा रानी को तो उनकी जो है जटिला कुटिला छोड़ती नहीं थी। वहां पे बंधन में ये लीला है, इसी में तो आनंद आता है, इसी में आनंद आता है ना। ये बंधन में डालना, मतलब मना कर देना, जाने मत देना, इसी में आनंद आता है। तो अब जो है संदेश भेज दिया गया, कुंद कुंदतला जो है संदेश लेके गई जटिला के पास, कि वहां से यशोदा मैया बुला रही है राधा रानी को, कृष्ण के लिए भोजन बनाना है। लेकिन जटिला नहीं चाहती थी, नहीं नहीं नहीं, वो कृष्ण को नहीं मिलाना है ना, हमारी राधा रानी से नहीं मिलाना है। लेकिन फिर भी पूर्णमासी थी बीच में, पूर्णमासी की बात को सभी मानते थे, तो पूर्णमासी निवेदन से भेज दिया, जाओ भेज दो। श्रीमती राधा रानी आती है, बढ़िया से व्यंजन बनाती है। ये लीला रोज होती थी, रोज किया करती थी, फिर भी श्रीमती राधा रानी को ये लगता था कि मैं प्रथम बार ही जा रही हूँ जावट से नंदगांव में, फर्स्ट टाइम ऐसे लगता था उनको, फर्स्ट टाइम जाके भोजन बना रहे हैं। देखो कृष्ण के लिए ही करते थे, झूलन झुलाना कृष्ण के लिए, भोजन बनाना कृष्ण के लिए, जो भी करते थे कृष्ण के प्रसन्नता में। अब कभी कभी ऐसे भी होता था, भोजन करते करते लेट हो जाता था, तो यहाँ पे आएगा शायद, बाहर से बता रहा हूँ, साइड से क्षमा चाहता हूँ। तो अब जो है लेट हो गया, तो अकेले कैसे छोड़े राधा रानी को, है ना। तो फिर यशोदा मैया बोले थे, कन्हैया राधे को छोड़ के आओ। तो कन्हैया अंदर से तो बहुत खुश हो गया ना, ठीक है, बाहर से क्या बोलेंगे, भैया मैं नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि अगर आप मुझे भेजना चाहती हो तो मैं रात्रि को भी वहीं रुक जाऊंगा, तब जाऊंगा। ऐसे बोलते थे ना, जाके मैं नहीं आऊंगा, अगर आप मुझे भेजना चाहते हो ना तब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं छोड़ के वही रात्रि को लोग रोकूंगा, नेक्स्ट डे आऊंगा, तब भेजना, नहीं तो मुझे नहीं आना है, ऐसे नहीं करना है। मैं ठीक है जाओ, वहीं रुक जाना। ऐसे जो है अनुमति देती, ये लीला में होता था। ये बहुत विशेष लीला है, बहुत विशेष लीला है ना। इन लीलाओं को जितना आप सुनेंगे उतना ही आप आनंदित होंगे। तो फिर यशोदा मैया जो है श्रीमती राधा रानी को बुलाया करती थी, और राधा रानी कृष्ण के लिए व्यंजन बनाती थी। इस आगे सुनिएगा। अच्छा लग रहा है आप सभी को लीला भक्तों है, अच्छा लग रहा है, सुन के भक्तों को अच्छा लग रहा है ना। अच्छा है ना, लीला बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। इसको बोलते हैं प्रेममयी लीला, प्रेम के द्वारा आदान प्रदान हो रहा है, प्रेम के द्वारा आदान। थोड़ा सा कवि का बंधन आता है, इधर जटिला लीला नहीं छोड़ेगी, इधर जो है इसमें भी आनंद आता है उनको। कभी कभार जो है कृष्ण जो है पुजारी बन के जाएंगे, जो है सूर्य पूजा के लिए, कभी कभार जो है सखी बन के जाएंगे, कभी कभार उधर से राधा रानी गोप बन के आएगी, ये सब लीलाएं बिल्कुल। कभी कभार जो है टोकरी के अंदर छुपा के लेके आएंगे, ये सब लीलाएं भी चलते भी आएंगे, हम सुनेंगे। आगे बढ़िए।
भक्तों को ये कथा सुनाते समय हमने ध्यान दिया कि हम न केवल उस स्थान पर बैठे हैं जहाँ से श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन गुजरती थीं, अपितु ये समय भी वही है। ब्रज रानी के आदेश पर श्रीमती राधा रानी को भोजन पकाने के लिए लाते समय सौम्य कुंदलता प्रेम पूर्वक उन्हें भगवान कृष्ण के नए समाचार देकर प्रसन्न किया करती हैं। ऐसा करते समय वह आनंद से भर जाती हैं। मैं कुंदलता की आराधना करता हूँ। भक्तगण एक मन से कथा सुन रहे हैं। क्या हमें कभी उन विनोदपूर्ण शब्दों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा जो कुंदलता राधा रानी की सखियों से कहा करती हैं? अथवा क्या हमें उनकी हंसी या चलते समय उनके नूपुरों की रुंझुन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा? एक भक्त ज्ञान विचार करके बोले, ऐसी लीलाओं को देखना इतना सस्ता नहीं है। दूसरे भक्त ने कहा, हमारे लिए इन लीलाओं को ध्यान एवं श्रद्धा पूर्वक सुनना ही देखने के बराबर है। 13 कदम से कुछ आगे चलकर श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां शीघ्र नंदग्राम पहुंच जाती हैं। वे माता यशोदा को प्रणाम करती हैं और यशोदा देवी उन्हें उठाकर उनका आलिंगन करती हैं और उनके सिर को सूंघकर धीरे से उसे चूमती हैं। उनका हृदय आनंद से भर उठता है। वात्सल्य प्रेम के अश्रु उनके नेत्रों से बहने लगते हैं। यशोदा देवी अन्य सखियों का भी आलिंगन करती हैं और श्रीमती राधा रानी से उनका हालचाल पूछती हैं। तब वे गोपियों से कृष्ण के लिए विविध व्यंजन बनाने के लिए कहती हैं और इस विषय में विस्तार पूर्वक निर्देश देती हैं। रसोई में प्रवेश करने से पहले श्रीमती राधा रानी अपनी चुनरी एवं आभूषण उतारकर तुलसी मंजरी को सौंप देती है। हाथ पैर धोकर वह नंद भवन के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित रसोई में प्रवेश करती हैं। इसी बीच यशोदा माता अपने सेवकों को आदेश देती हैं कि वे तुरंत कृष्ण की मालिश एवं स्नान करने की सामग्री ले आएं। कुछ समय पश्चात वे रसोई में जाकर रोहिणी माता से पूछती हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है। रोहिणी उन्हें बताती हैं कि रंधन लगभग समाप्त हो गया है और वे श्रीमती राधा रानी की रंधन में अतुलनीय प्रतिभा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करती हैं। रोहिणी खीर, नाना प्रकार की मिठाइयों, अमृत पेय तथा राधा रानी के कोमल कर कमलों से बने विविध व्यंजनों का गुणगान करती हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर राधिका लज्जा जाती है और नम्रतावश अपना सिर झुका लेती हैं। रोहिणी के वचन सुनकर यशोदा माता का हृदय स्नेहवश द्रवित हो उठता है। जब वह देखती हैं राधिका को पसीना आ रहा है, वे एक दासी को उन्हें पंखा झलने को कहती हैं। कुछ देर पश्चात नंद महाराज कृष्ण को गोचारण स्थल से घर भेजते हैं। यशोदा माता आतुरता से इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी और अपने लाडले को देखकर वह उसे तुरंत तैयार होने को कहती हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए बनाया गया स्वादिष्ट भोजन ठंडा हो रहा है। यशोदा माता स्नेह पूर्वक अन्य ग्वाल बालों को भी नाश्ते के लिए बुलाती हैं। खाने से पहले कृष्ण स्नान करते हैं। विभिन्न सेवक नारायण तेल तथा अन्य औषधि युक्त तेलों से कृष्ण के माखन जैसे अंगों की मालिश करते हैं। उनके बालों पर सुगंधित आम्ल की लेप लगाते हैं और पहले शीतल जल में स्नान करवाने के बाद उन्हें हल्के गर्म जल से स्नान करवाते हैं। तत्पश्चात वे उनके शरीर एवं बालों को पतले तौलिए से पोंछते हैं। उन्हें चमचमाती सुनहरी धोती पहनाई जाती है और हाथों में सोने के कड़े, कानों में कुंडल, मधुर ध्वनि करते नूपुर तथा रत्नों का कंठहार पहनाया जाता है। जैसे ही बलराम, श्रीदामा, मधुमंगल तथा अन्य ग्वाल बाल स्नान करके एवं वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, उनके भोजन लीला का वातावरण तैयार हो जाता है। यह उत्सव प्रतिदिन होता है। बालकों को भोजन कक्ष में ले जाया जाता है, जहाँ यशोदा माता और गोपियां उन्हें विविध व्यंजन परोसती हैं, जिसमें अमृत केली, कपूर युक्त रबड़ी, छाछ, लड्डू, चावल, चंद्राकृति में बने केक, घी में बने बूंदी के लड्डू, श्रीखंड, शक्कर में पके केले, अचार, मुरब्बे इत्यादि हैं। गोपियां यशोदा माता को प्रसन्नता पूर्वक अपनी बनी मिठाइयां तथा राधिका द्वारा घर से लाए गंगाजल लड्डू देती हैं और यशोदा मुक्त हस्त से कृष्ण एवं बच्चों को वह सब परोसती हैं। खाते समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक करते हैं और बीच बीच में श्रीमती राधा रानी को
अपने नेत्रों के कोनों से देखकर उनकी सखियों को असीम असीम आनंद प्रदान करते हैं। वात्सल्य प्रेम के कारण माता यशोदा कृष्ण से प्रत्येक व्यंजन चखने के लिए कहती हैं। माता रोहिणी द्वारा परोसे जा रहे व्यंजनों में स्वयं श्रीमती राधा रानी द्वारा बनाई खीर भी है। राधा रानी के कर कमलों से स्पर्श होने से वह व्यंजन अमृत के समान मधुर बन गए हैं। उनका आस्वादन करते हुए कृष्ण चुपके चुपके राधा रानी को देखते हैं। राधिका अपने आनंद को छिपाने का पूरा प्रयास करती हैं और अपने नेत्र कटाक्षों से कृष्ण को देखकर उनका मन हर लेती हैं। मन चोरी होने पर श्याम सुंदर की भूख मर जाती है और वह बहुत थोड़ा ही खाते हैं। ये ठीक है, थोड़ा देखकर यशोदा माता कृष्ण लेते हैं। हरे कृष्ण। आप सुन रहे हो अभी जो है बहुत ही बढ़िया व्यंजन श्रीमती राधा रानी और सखियों ने बनाया कृष्ण के लिए। पहले तो जब वहाँ जावड़ से आते थे, जावड़ से आके नंदगांव पहुंच जाते थे, तो यशोदा मैया से मिलते हैं। तो यशोदा मैया फिर राधा रानी को वहाँ पे स्वागत करती है, आलिंगन करती है, चुम्बन करती है ना। एक बेटी की तरह ही वो मानती थी, क्योंकि कृष्ण के लिए आई है ना कुकिंग करने के लिए राधा रानी जावड़ से। अब सारी सामग्री दे देते, ये सामग्री अब तुम लोग जो है कुकिंग करो। अब कृष्ण बलराम कहाँ है? कृष्ण तो गाय चराने के लिए गए हैं, तैयारी हो रही है यहाँ पे, वो गए हैं गाय चराने के लिए। अब राधा रानी आके जो है अपनी सखियों के साथ पहले अपने जो है कुकिंग करना है, तो चुन्नी वगैरह ये जो है क्या बोलते हैं ना, साइड में रखती है, कुकिंग के लिए अंदर चले जाती है। सारे सखियां असिस्ट कर रही है, वो राधा रानी को वो भी असिस्ट कर रही है। तो राधा रानी बनाना शुरू करती है और तब तक कई सारे व्यंजन बना देती है राधा रानी। कई, हाँ, जो जो भगवान को अच्छा लगता था वो सारे व्यंजन बनाती है। तब तक कृष्ण बलराम पहुंच जाते हैं, जो है वनों से गाय चरा के पहुंच जाते हैं। बीच में रोहिणी मैया भी देखा करती राधा रानी को, क्या बना रहे हो, क्या कितना बनाया, ये भी चेक किया करती रोहिणी मैया। और राधा रानी के जो है राधा रानी को कभी कभी क्या होता था, पसीना भी निकलता था। मतलब हमारे जैसे पसीना नहीं है, उनका पसीना दिव्य होता है। उनका शरीर ही दिव्य है, ये मत सोचो अच्छा उनका शरीर हमारा जैसा ही है क्या, थकता है, पसीना निकलता है। नहीं नहीं नहीं, भगवान का पसीना जो है, भगवान के पसीना से तो जो है श्रीमती राधा रानी के पसीना से तो सरोवर बन जाता है, कुंड बन जाता है, हाँ, क्षीर सागर बन जाता है। समझ रहे हो, ये नहीं साधारण नहीं, हमारे जैसे नहीं है। तो फिर रोहिणी मैया बोलते थे राधा रानी को जो है पसीना निकल रहा है, इनको जो है पंखा चलाओ, हवा दो हवा, ऐसे बोलते थे। ये भी एक विशेष लीला है। तो तब तक कई सारे व्यंजन तैयार हो जाता है, तो भगवान भी आ जाते हैं। कृष्ण कन्हैया गोपाल जो है वन से गाय चरा के पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले उनको क्या कराते हैं? स्नान कराते हैं। देखो भगवान को स्नान करा के तेल से मालिश किया जाता है, मसाज किया जाता है, फिर फ्रेश कपड़े पहनाते हैं, तिलक इत्यादि वो करा के अब भगवान को बैठाते हैं भोजन खिलाने के लिए। तो उसमें क्या क्या व्यंजन बनाया हुआ है देखो, आपने सुना ना। जिसमें अमृत केली, कर्पूर केली, कर्पूर युक्त रबड़ी, छाछ, लड्डू, चावल, कुछ कुछ आइटम तो आप नहीं भी जानेंगे, चंद्राकृति में बने केक, घी में बने बूंदी के लड्डू घी में बने बूंदी के लड्डू, श्रीखंड, शक्कर में पके केले, अचार इत्यादि इत्यादि, मतलब ये सब बनाया हुआ है। कई सारे आइटम है देखा। आज भी प्रभुपाद जी का तिरुवा था ना, आज भी यहाँ जो है क्या बन गया, कचौड़ी, हाँ, और गुलाब जामुन, और बना था यहाँ कुछ, है पालक पनीर यहाँ बना था, देखो पालक पनीर हाँ, हमारे यहाँ नोएडा में कचौड़ी बना, क्योंकि प्रभुपाद जी को कचौड़ी अच्छा लगता था। जलेबी बना था, जलेबी। प्रभुपाद जी का एक नाम है कचौड़ी मुखी, कचौड़ी मुखी, क्योंकि कचौड़ी उनको अच्छा लगता था। ये आइटम बनाते हैं ना। पिज्जा पास्ता चाउमीन तो बनाया ही नहीं ये पता नहीं भविष्य में बनाएंगे। हाँ, तो कई सारे आइटम श्रीमती राधा ने तैयार कर दिया। अब भगवान स्नान करके आगे तैयार हो गए जो है भोजन ग्रहण करने के लिए। और श्रीमती राधा ने एक विशेष आइटम बनाई थी, वो था खीर। खीर भी बनाई थी, और राधा रानी के स्पर्श वो खीर इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट। अब जो है भगवान इन सभी व्यंजनों को आस्वादन करेंगे। बजवा कतवासल श्री गौर हरि, छले बले लड्डू खाए श्री मधु मंगाना, ऐसे गाते भक्ति विनोद ठाकुर।
भोग मंदिरे आई कर भोजना, भजवा कतब सला श्री गौरारी। तो अब देखो ये चित्र भी देखो, राधा कृष्ण एक दूसरे को खिला रहे हैं, देख रहे हो कितना अच्छा है, कई सारे व्यंजन है। हाँ उधर भी है सेम चित्र, जहाँ पुस्तक में भी आया देखा, ये सेम चित्र हमारे जीवन के सेंटर में भी लगाया हुआ है ऊपर प्रिंट करके। तो आगे सुनिएगा, यस आगे पढ़िए, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये देखकर यशोदा माता चिंतित हो जाती हैं। कृष्ण को डांटती हुई वे रोहिणी से शिकायत करती हैं। देखो, हाय हाय, यद्यपि ये दुबला लड़का भूखा है और वृषभानु नंदिनी द्वारा बनाए व्यंजन अमृत से भी मधुर हैं, फिर भी ये नहीं खा रहा। रोहिणी कृष्ण को थोड़ा और खाने के लिए उकसाती हैं। तब अचानक वे भर भर कर खाने लगते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण इसलिए नहीं खाते क्योंकि वे भूखे हैं, अपितु इसलिए क्योंकि वे राधा रानी का नाम सुनने तथा उनके सुंदर रूप को देखने से उठे आनंद को छिपाना चाहते हैं। कृष्ण को पुनः अच्छी तरह भोजन करते देखकर माताएं प्रसन्न हो जाती हैं। भर पेट नाश्ता करने के बाद बालक अपने हाथ मुंह धोते हैं। तब कृष्ण कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं और पंखा झलते हुए उनके सेवक उन्हें पान देते हैं। श्रीमती राधा रानी भी रसोई से निकलकर दूसरे कक्ष में जाती हैं, जहां उनकी दासियां उन्हें पंखा करती हैं। श्री राधा और उनकी सखियां खिड़की से अपने प्रिय श्याम को निहारती हैं। प्रेम भावनाओं से अभिभूत होकर राधा पुनः पसीने से तरबतर हो जाती हैं। यशोदा माता को लगता है कि राधा रानी को थकान के कारण पसीना आ रहा है और वह उनके निकट बैठकर रोहिणी को राधिका एवं गोपियों के लिए भोजन लाने को कहती हैं। रोहिणी के आने पर धनिष्ठा चुपके से कृष्ण का महाप्रसाद भोजन में मिला देती और गोपियों को परोसती हैं। जब यशोदा देखती है कि राधा रानी लज्जा पूर्वक अपना मुख छिपाकर कुछ खा नहीं रही है, तो स्नेह पूर्वक वह कहती हैं, राधे, तुम इतनी लज्जा क्यों रही हो? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैं तुम्हें अपने पुत्र के समान प्रेम करती हूँ। चलो कुछ खाओ। तुम्हें खाते देख मेरे नेत्र को बहुत सुख मिलता है। अरे गोपियों, तुम सभी मेरी पुत्रियों के समान हो। तुम सब इतनी लज्जा क्यों रही हो? गोपियों द्वारा भगवान का महाप्रसाद चखने के बाद यशोदा एक टोकरी में नए वस्त्र एवं बहुमूल्य आभूषण रखकर धनिष्ठा के हाथों राधिका को देती हैं। अपने हृदय में यशोदा माता श्रीमती राधा रानी को अपनी बहू ही मानती हैं। उस समय एक गुप्त लेन देन होता है। पिछली रात श्रीमती राधा रानी कृष्ण का जो पीला वस्त्र अपने साथ लाई थी, विशाखा धनिष्ठा के हाथों वह वस्त्र सुबल तक पहुंचाती हैं और बदले में सुबल धनिष्ठा को श्रीमती राधा रानी की नीली चुनरी देता है। हाँ एक प्रातः मिनट, एक मिनट, इतना चर्चा कर लेते हैं। तो अब सब व्यंजन रेडी हो गया, तो भगवान को खाने के लिए बोला जाए तो भगवान खा ही नहीं रहे थे। यशोदा मैया रोहित रोहिणी मैया को बोल रही थी, देखो देखो ये लड़का जो है दुबला पतला सा है और इतना बढ़िया सा व्यंजन बनाया गया फिर भी नहीं खाता है। तो आप बोलो ना कुछ रोहिणी मैया इसको खाने के लिए। कृष्ण तो इसलिए नहीं खा रहे थे कि उनको और किसी के हाथ से खाना था, है ना, या और किसी के साथ बैठ के किसी को देखते हुए खाना था, श्रीमती राधा ने के साथ बैठ के खाना था। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये लीलाएं भौतिक संसार की तरह नहीं है। हाँ, ये दोबारा आप ये तुलना मत कीजिए। ये भौतिक संसार में जो है स्त्री पुरुष लड़का लड़की बैठ के नहीं, यार यहाँ तो वास्तव में शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम, प्योर लव, प्योर लव है। तो अब जो है कृष्ण इसलिए खा नहीं रहे थे, कृष्ण क्या चाहते थे, कृष्ण जो है राधा रानी के समक्ष बैठ के खाना चाहते हैं, है ना? तो थोड़ी देर में ये इच्छा पूरी होती है, एक दूसरे को खिलाते हैं। तो भोजन करने के बाद फिर भगवान के हाथ पैर धुला के भगवान थोड़ी देर विश्राम करते हैं। जब भगवान ने पा लिया तो फिर कौन पाएगा, फिर भगवान के भक्त पाएंगे, गोपिया सखिया। हाँ, उन सबको भी खाने के लिए बोला गया। श्रीमती राधा नहीं शर्माती है ना, नहीं नहीं उनको नहीं खाना है सबके समक्ष। तो यशोदा मैया बोलती, अरे राधे, तुम तो मेरी बेटी जैसे भी हो और बहू जैसे भी हो, है ना, पता बोल ही देगी ना। एक समय तो बहू घोषित ही कर दी, बताओ, हल्दी लगा दी, हल्दी कुकिंग के लिए आई थी, किसी को कुछ सूचना नहीं है, कुछ नहीं है, हल्दी लगा दी, बता दो और क्या किया जाए, है ना। तुम जो हमारी बहू के, बस बहू रानी है ना। अब राधा जब गांव जा रही थी, बरसाना लौट रही है, जाओ बरसा, उस समय बरसाना में थी। तो अब क्या किया जाए, घर वाले क्या बोलेंगे कि हमारे मुझे सारे हल्दी है। तो उन्होंने रास्ते में धो दिया एक कुंड में, तो वो बन गया, वो कुंड बन गया पीली पीली पोखर। पोखर, हाँ, पीली पोखर बन गया।
तो राधा यशोदा में तो मान के बैठी थी ये मेरी बहू है ना, यही मेरी बहू है, यही। हालांकि कोई अभी विवाह का कुछ हुआ नहीं, फिर भी मानती यही बहू है, तो इसलिए तुम तो मेरी बेटी के समान भी हो, बहू के समान भी है, बैठो खाओ, क्यों सर, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, है ना। तो फिर यशोदा मैया उनको खिलाती थी, उपहार भी, गिफ्ट भी देती थी, कई सारे गिफ्ट लेन देन होता था, कि उन्होंने इतना सुंदर सेवा किया ना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्यंजन बनाया। तो ये सभी लीलाएं यहाँ पे चल रही है, आगे सुनिए। यस, थोड़ा सा आज का चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा रीडिंग है, ठीक है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये लीला है ना, हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, ये लीला है। ये हमारे आचार्यों ने, श्री रूप गोस्वामी ने कई सारे ग्रंथों से, उज्जवल निर्मणि, हाँ, विदग्ध माधव, ललित माधव के ग्रंथों से निकाला गया है। ये लीलाएं सुनने मात्र से हमारा हृदय पवित्र होगा। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? अच्छा, इसीलिए लग रहा है आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही, लीलाएं सुन के आत्मा प्रसन्न हो रही। ययात्मा सुप्रसीदति, ऐसे बताया। थोड़ा और सुनिए, आज थोड़ा सा रीडिंग है, 10-15 मिनट और लगेगा, 10, ठीक है, आगे सुन पढ़िए। प्रातः 8:24 के आसपास कृष्ण नंदग्राम से वन की ओर चलते हैं और श्रीमती राधा रानी एवं गोपियां अपने घर लौट जाती हैं। कदाचित वह इसी पथ से होकर लौटती होंगी, परंतु इस बार उनका चित्त मिलन की आकांक्षा से नहीं, अपितु विरह की भावनाओं से भरा है। मैत्रीपूर्ण तेर कदम बाबा यहाँ आने वाले भक्तों का मनोरंजन करने से नहीं चूकते। तेर शब्द का अर्थ है पुकारना, बताकर वह उन लीलाओं का अभिनय करते हैं जिनके कारण इस स्थान को ये नाम प्राप्त हुआ। वे अपने सिर पर लाल ओढ़नी डाल लेते हैं और एक खिलौना बांसुरी बजाकर दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार कृष्ण गोपियों को पुकारने के लिए बांसुरी बजाया करते थे। उन्होंने बताया कि भूखा मधुमंगल यहीं खड़ा होकर कृष्ण बलराम को बालकों के साथ भोजन करने के लिए पुकारा करता था। तेर कदम की दिव्य रज श्रील रूप गोस्वामी के स्पर्श से और पावन हो गई। जाने से पूर्व हमने इस रज को अपने सिर एवं अंगों पर लगाकर हृदय से अपने आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करने की प्रार्थना की। हम सब रूपानुग हैं और वह हमारे एकमात्र आश्रय हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। कुछ वर्ष पूर्व एक परिक्रमा के दौरान जावट जाते समय पंचवर्षीय विशंबर ने कीर्तन आरंभ कर दिया। वह हमारे परिक्रमा व्यवस्थापक भद्र प्रभु का पुत्र है। वह हाथ में मेगाफोन पकड़कर अत्यंत उत्साह पूर्वक कीर्तन कर रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन ऊंचाइयां छूने लगा। मैंने चारों ओर घूमकर देखा तो एक एक भक्त नृत्य कर रहा था। स्थानीय ब्रजवासी बच्चे अपने उम्र के बच्चे को कीर्तन में पूरे परिक्रमा दल की अगुवाई करते देख विस्मित उसे घूर कर देख रहे थे। खैर, अब विशंबर बड़ा हो गया है और उसकी कीर्तन पहले से भी कहीं अधिक बढ़े। तो अब जो है श्रीमती जावट। राधा रानी भगवान के लिए कुकिंग कर दिया, अब उनको प्रस्थान करना है। कहाँ से कहाँ प्रस्थान करना है? जावड़, जावड़ के लिए। अब मुझे, उनकी विवाह हो चुकी है, बरसाना से जावड़ में पहुंच चुकी है। तो जब उनको प्रस्थान करना होता था ना, तो दोनों बहुत ही दुखी होते थे, राधा और कृष्ण। फिर हमें ना, अब जो इतने देर तो साथ में थे ना, इतने देर साथ में थे तो बहुत अच्छा लगता था। कुछ भी बहाना कुछ हो सकता है, कुकिंग के लिए हो या कुछ भी हो, लेकिन अब दूर जाना है तो वो दोनों ही बहुत ही विरह में है ना। फिर हमें बहुत दुखी, एक दूसरे में दुखी, कृष्ण भी दुखी होते थे और राधा रानी भी बहुत दुखी होती थी, अब दूर जाना है ना। हालांकि नेक्स्ट डे तो आना ही है, कल सुबह, फिर भी उनको बहुत दूर, एक क्षण के लिए भी वो अलग रहना नहीं चाहती थी। यह राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति, अशुद्ध प्रेम, स्नेह, और सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी, सब कुछ, सब कुछ, कोई बात नहीं, कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से ये लीला हुई। अब हमारी परिक्रमा 13 कदम से आगे बढ़ गया है। 13 कदम में रूप गोस्वामी निवास के तो और विशेष हो गया, तो वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो परिक्रमा में ये भद्रमु का बेटा है विश्वम्भर, अब बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। तो बहुत प्राचीन, 25-30 साल पुराना ये तस्वीर है। यस, अब जावट का पढ़िए, जावट। जावट। जावट नंदीश्वर पर्वत की उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। आबादी से भरा यह नगर रतन सदृश नगरों का शिरोमणि है और ये श्रीमती राधा रानी का ससुराल है।
जिस स्थान पर कृष्ण एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे अपनी प्रियतमा से मिलते, उसके साथ लीलाओं का आनंद लेते और उसके चरणों को लाल यव से जावट के विषय लाल यव से बस इतना ही है। उसके चरणों को लाल यव से जावट के विषय में इतना सुनने के बाद अंततः हम जावट पहुंच गए। अभिमन्यु से विवाह के पश्चात श्रीमती राधा रानी यहाँ अपनी ससुराल में रहीं। इसी गांव के नाम के उद्गम के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की उपरोक्त व्याख्या दर्शाती है कि किस प्रकार राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप एवं लीलाओं में श्रृंगार कला की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। कृष्ण सदैव यहाँ अपनी यहाँ प्रियतमा पे से अभी मिलने हम का लोग जो प्रयास है कर चावट में पहुंच गए। चावट श्रीमती राधा रानी का ससुराल है। तो आप सोचेंगे क्या कृष्णा श्रीमती राधा रानी कृष्ण से विवाह नहीं की? ये कौन है जो अभिमन्यु है? ऐसे सोच सकते हैं। अभिमन्यु कृष्ण का ही और एक विस्तार है। ऐसे वर्णन आता है अभिमन्यु जो है कृष्ण का ही एक विस्तार है, कृष्ण ही है। तो ये लीला चल रही है, लीला है ना। वहां पे विवाह करके उनको चावट भेज दिया गया था। उनके सास और ननन भी थे, जटिला कुटिला, वहीं से लीला चलती थी। ये इस इससे ना कृष्ण की लीला में और रस बढ़ जाता है। दूर होके छुप छुप के लीलाएं करना और रस बढ़ जाता है। तो जावट हमारे भक्त लोग परिक्रमा से जावट पहुंच गए, जावट गांव ब्रज में ये जावट है, वहां पे पहुंच गए। वहां पे भी कई सारी लीलाएं हुई, अभी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राधा कृष्ण के बीच में हम जो है कई गुह्य लीलाएं हुई है। आप सुनिएगा जावट गांव में, ठीक है। यस। कृष्ण सदैव यहाँ अपनी प्रियतमा से मिलने का प्रयास करते। इसके लिए वे कोई भी चाल चलते और वेश धारण करते। श्रीमती राधा रानी भी अपनी सास जटिला तथा ननद कुटिला की दृष्टि से बच भागने की युक्ति बनाती रहती। राधा रानी चकोर पक्षी हैं और कृष्ण चंद्रमा। एक दूसरे को देखकर वे पूरी तरह विमोहित हो जाते हैं और विरह सहन नहीं कर पाते। परस्पर मिलन की उनकी उत्कंठा उनकी भेंटों को नव नवायमान बना देती हैं। वे जब भी मिलते उन्हें यही लगता कि मानो वे पहली बार मिल रहे हैं। ये सच्चे प्रेम का स्वभाव है। इसमें अति परिचयाद अवज्ञा का कोई स्थान नहीं होता। हम राधाकांत मंदिर की ओर बढ़े। कहा जाता है यही जटिला का घर था। यहाँ हमने राधा कृष्ण के मधुर दर्शन लिए। दीन बंधु प्रभु श्रीमती राधा रानी के इन विग्रह को पूरे ब्रज में सबसे मधुर मानते हैं। प्रमुख मंदिर कक्ष की बाईं ओर अभिमन्यु जटिला एवं कुटिला के दर्शन किए जा सकते हैं और दाईं ओर काली कृष्ण के। कृष्ण ने क्यों ये रूप धारण किया, थोड़ी देर में मैं इसका वर्णन करूंगा। अभिमन्यु श्री कृष्ण की छाया एक का मिनट एक विस्तार है। मिनट एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात बताया गया है कि इस जावट में सदैव राधा कृष्ण जो है अपनी कृष्ण राधा प्रियतमा से मिलने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा प्रियतमा श्रीमती राधा रानी, क्योंकि अभी कृष्ण तो नंदगांव में है, राधा रानी जावट में है, तो उनकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए प्रयास करते हैं। किस प्रकार से मैं व्यवस्था करूं मिलने के लिए। तो उसके लिए कई सारी चीजें करते हैं, कई सारे चाल चलाते हैं कृष्ण, या श्रीमती राधा रानी भी चलाती है। ये करना पड़ता था उन लोगों को, है ना। लेकिन ये ना तेरे मिलते भी थे, इधर उधर करके मिल जाते थे। और जब भी मिलते थे उनको ये लगता था कि वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। कभी ऐसे नहीं, ये नहीं रहता हम तो रोज मिलते हैं, ऐसे लगता नहीं था उनको। यही लगता था कि हाँ प्रथम बार हमारा जो है मिलन हो रहा है। कितना प्रेम करते होंगे ना, श्रीमती राधा ने कितना प्रेम करती है, कृष्ण कितना प्रेम करते, शुद्ध प्रेम सेवा के लिए ना। तो यही लगता था कि प्रथम बार मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लीलाएं यहाँ पे हुई, और यहाँ पे आपने दर्शन भी किया राधा कृष्ण का, और साथ साथ अभिमन्यु का भी। अभी हम सुनेंगे अभिमन्यु कौन है, ठीक है, सुनिए तो। यस, अभिमन्यु। अभिमन्यु श्री कृष्ण की छाया का विस्तार है। यद्यपि वे श्रीमती राधा रानी के तथा कथित पति हैं, परंतु राधा रानी की छाया तक का स्पर्श कर पाना उनकी शक्ति से बाहर है। वस्तुतः केवल कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के पति हो सकते हैं। योग माया ने राधा रानी का तथा कथित विवाह अभिमन्यु के साथ इसलिए करवाया जिससे राधा कृष्ण परिकीय भाव का आस्वादन कर सकें। रस की दृष्टि से परिकीय भाव स्वकीय भाव से अधिक तीव्र एवं आनंदप्रद होता है, परंतु शिला प्रभुपाद हमें सचेत करते हैं कि हम इन दिव्य भावों को सही दृष्टिकोण से समझें और कभी इनकी नकल करने का प्रयास बिल्कुल ना करें।
ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। ये सरोवर के तट पर लगे वृक्ष के समान है। सरोवर में वृक्ष की परछाई देखने पर हमें उसका ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार जब परिकीय भाव भौतिक जगत में विकृत होकर प्रतिबिंबित होता है तो ये सर्वाधिक निकृष्ट है। इसलिए जब लोग श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला की नकल करते हैं तो वे केवल दिव्य परिकीय भाव के विकृत निकृष्ट प्रतिबिंब का ही भोग करते हैं। भौतिक जगत में दिव्य परिकीय रस का आनंद ले पाना संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वप्न या कल्पना में भी परिकीय रस की नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने वाले लोग निश्चित ही हलाहल विष का विष पान करते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात बताया गया है कि जो है अभिमन्यु कौन है? छाया, भगवान के ना छाया ने बताया गया, श्री कृष्ण की छाया का विस्तार है। कृष्ण श्रीमती राधा रानी से तो कृष्ण ही विवाह कर सकते हैं, कृष्ण ही उनके स्वामी बन सकते हैं, लेकिन ये छाया है इसलिए इनका भी अधिकार है ना, छाया कृष्ण के ही छाया है। तो और दूर क्यों हो गया राधा कृष्ण? परकिया भाव, परकिया भावे जहाँ ब्रजेते ब्रजा। परकिया मतलब दूर में रहने से ना, प्रिया प्रियतम, दूर में रहने से प्रेम और बढ़ता है। पास में रहने से इतना नहीं बढ़ेगा जितना दूर में रहने से। एक दूसरे का याद करते हैं ना, जैसे आपके घर वाले कोई परदेश चले जाए या कोई है ना दूर चले जाए, आप दिन भर सोचेंगे, फोन करेंगे, टेलीफोन करेंगे, बात करेंगे, कहाँ हो, कैसे हो, क्या खाया, ठीक हो या नहीं हो, लेकिन पास में होने से ध्यान नहीं रखेंगे ज्यादा, है नहीं? इसी तरह राधा कृष्ण भी दूर में रहने से उनका जो स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, इसको बोलते परकिया। लेकिन यहाँ बताया गया ये भौतिक संसार में इसका नकल मत करना। तो भौतिक संसार में परकीय भाव नहीं हो पाएगा, आध्यात्मिक जगत में ही है ना। यहाँ ये इस प्रकार से शिल प्रबोध हम लोगों को चेतावनी दी थी। ठीक है, अब आगे पढ़िए, थोड़ा सा लंबा है चैप्टर। भक्त भक्तगण राधा कांत मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। सब लोग जावट में हुई मनोरम एवं विनोदपूर्ण लीलाओं को सुनने के लिए आतुर हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पुस्तक चमत्कार चंद्रिका में ऐसी 4 लीलाओं का वर्णन मिलता है। मैंने भक्तों को इनमें से 2 लीला सुनाने का निश्चय किया और साथ ही में ब्रजवासियों द्वारा सुनाई जाने वाली एक प्रचलित कथा भी सुनाऊंगा। एक समय श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन प्रातः यमुना स्नान का व्रत कर रही थी, किंतु कुटिला को संदेह था कि यमुना स्नान के बहाने श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने का प्रयास करती हैं। एक दिन उसने बिना सूचना दिए यमुना पर जाने का निश्चय किया। मैं राधा रानी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। जैसे ही कुटिला उस कुंज के पास पहुंची जहाँ राधा कृष्ण हंसी मजाक एवं विश्राम कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी की एक दासी ने उसे आते देख लिया। उसने तुरंत सबको इस संकट की सूचना दी। गोपियां घबरा गई, परंतु श्याम सुंदर ने मजाक करने के लिए तुरंत एक युक्ति सोची। कुंज से निकलकर कृष्ण ने अभिमन्यु का वेश बना लिया। मार्ग पर कुटिला को रोककर उसने झूठ कहा, मैं अपने युवा बैल को खोज रहा हूँ जो घूमता फिरता इसी क्षेत्र में आया है। तभी कृष्ण ने कुटिला से कहा कि वह कुंज में जाकर देखे कि वहां क्या हो रहा है, और वह स्वयं छिपकर वहां होने वाली बातें सुनने लगे। कुटिला और गोपियों के बीच एक विनोदपूर्ण वार्तालाप आरंभ हुआ। कुटिला को आया देख ललिता देवी ने पूछा, अरे कुटिला, क्या तुम यमुना में स्नान करने आई हो? कुटिला, नहीं। ललिता, फिर क्यों आई हो? कुटिला, तुम्हारी हरकतें देखने आई हूँ। ललिता, ठीक है, अच्छी तरह देख लो। कुटिला, ललिता, मैं जो कुछ जानना चाहती थी मैंने जान लिया है। ललिता, हम भी तो सुने, क्या जाना है तुमने? कुटिला, मुझे कुछ सुनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस स्थान से आ रही हरि की सुगंध अपने आप सारी कहानी कह रही है। श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ तीखी बहस के बाद कुटिला वहां आई जहां अभिमन्यु बने कृष्ण छिपे बैठे थे। कृष्ण ने कुटिला से कहा कि वह मथुरा जाकर राजा कंस से कृष्ण की शिकायत करेगा और उनसे अपने सैनिक भेजकर कृष्ण को बंदी बनाने के लिए कहेगा। फिर उन्हें कुटिला को जावट लौटने तथा उनकी इस योजना को गुप्त रखने के लिए कहा। दोपहर तक आने के लिए कहकर कृष्ण वहां से चले गए। कुछ घंटों पश्चात कृष्ण जावट आए और जटिला को भी पूरी योजना सुनाई। कुटिला के समान जटिला भी कृष्ण के वेश को पहचान नहीं पाई। कृष्ण ने कहा कि वे मथुरा गए थे और कुछ ही देर में कंस के सैनिक आ रहे हैं।
कृष्ण ने जटिला और कुटिला को सचेत करते हुए कहा कि कृष्ण अभिमन्यु का वेश बनाकर उन्हें धोखा देने तथा श्रीमती राधा रानी के साथ भोग करने की चाल चल रहा है। उन्होंने कहा, इसलिए बाहर से द्वार बंद कर दो और जब वह स्त्री भोगी यहाँ और जब वह स्त्री भोगी यहाँ आए तो उसे डांट फटकार कर बाहर से ही भगा दो। मैं भीतर तुम्हारी बहू के साथ हूँ, जिससे वह कृष्ण के आने पर बाहर ना आ सके। जटिला को तुरंत विश्वास हो गया कि कृष्ण ही उसका पुत्र अभिमन्यु है, और जब उसका वास्तविक पुत्र घर आया तो वह उसे डांट फटकार कर भगाने लगी। अभिमन्यु, माँ माँ, ये तुम क्या कर रही हो, कहकर रोता चिल्लाता रहा। ये देखकर वहां उपस्थित श्रीमती राधा रानी की सारी सखियां मुस्कुराने लगी। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य लीला का वर्णन करते हैं। उस दिन राधा रानी मान लीला कर रही थी। कृष्ण पहले ये लीला एक बार सुन लेते हैं तो संक्षेप में। तो आपने सुना है ना कि जो है राधा कृष्ण एक कुंज में मिला करते थे, तो उस समय कुटिला, कुटिला मतलब ननन, श्रीमती राधा रानी की ननन जो है, अब को ये बहाना कि आज मुझे पकड़ना है, ये क्या कर रहा है जाकर देखना है। तो उन्होंने ये संकल्प लिया, मुझे यमुना स्नान करना है। यमुना स्नान के बहाने से वहां उस कुंज में पहुंचने के लिए प्रयास की। तो तब तक एक सखी ने देख लिया कि ये कुटिला आ रही है, तो तुरंत कृष्ण ने कौन सा वेश धारण कर लिया, अभिमन्यु का वेश धारण कर लिया, है ना। अभिमन्यु का वेश धारण करके तो जो है वहां पे जो पहचान ना पाए कृष्ण को, तो ये लीला करने लगे। फिर तब तक जो है कृष्ण जो है अभिमन्यु बन के चले भी गए, जावट चले गए। देखो जो चित्र में देखो, जटिला कुटिला और अभिमन्यु, अभिमन्यु जो है काली से, वो कृष्ण है ना, कृष्ण अभिमन्यु बने हुए। तो वहां जाके जो है बोलते, मैं ही तो जो है अभिमन्यु, अभिमन्यु हूँ, ऐसे बोल रहे। तब तक उनका असली अभिमन्यु पुत्र भी आ जाता है वहां पे जो है। देखो कृष्ण क्या क्या लीला करते हैं राधा रानी से मिलने के लिए, किस प्रकार से जो अनेक लीलाएं करते हैं। हम्म, तो फिर कृष्ण पकड़ में आ जाते हैं। उस समय अभिमन्यु जो है मना करते हैं, कृष्ण को मत डांटो, आप कुछ मत बोलो, है ना। ये सभी लीलाएं चलती रहती है। और एक लीला सुनाएंगे महाराज जी, यस, नेक्स्ट लीला। शिला विश्वनाथ शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य लीला का दोबारा पढ़िए मतलब। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य लीला का वर्णन करते हैं। उस दिन राधा रानी मान लीला कर रही थी। उन्हें शांत करने के प्रयास में कृष्ण ने अपने चचेरे भाई की पत्नी कुंदलता की सहायता ली। कुंदलता ने कृष्ण को एक अत्यंत सुंदर युवती का वेश पहनाया, जिसका नाम था कलावली। संध्या समय कुंदलता कलावली के साथ जावट गई। कलावली के उत्कृष्ट सौंदर्य को देखकर राधा रानी आकर्षित तथा उसके विषय में जानने को अधिकाधिक उत्सुक हो गई। गोपियों की बैठक में कुंदलता ने कलावली का गुणगान करते हुए कहा कि वह अतुलनीय गायिका है, जिसने बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त की है। कुंदलता ने आगे कहा, गंधर्व विद्या में दक्षता प्राप्त करके यह अभी अभी स्वर्ग से आई है। हे राधे, कलावली ने तुम्हारी महिमाएं सुनी हैं और इसलिए ये तुम्हारे सम्मुख अपनी प्रस्तुति देना चाहती हैं, जिससे तुम स्वयं इसकी कला देख सको। श्रीमती राधा रानी की अनुमति से कलावली इतना मधुर गाने लगी कि उसके सामने मोर और भंवरे भी लज्जित हो गए। जब राधा रानी की सारी प्रिय सखियों ने कलावली का गीत एवं उसकी अलंकृत वाणी सुनी, तो उनके नेत्रों से नदियों के समान अश्रु प्रवाहित होने लगे। इतना ही नहीं, उनके अश्रु बिंदु बड़े मोतियों के समान बनकर भूमि पर गिरने लगे। अब तक राधा रानी श्री कृष्ण से खींच कर बैठी थी, और उनका हृदय रूपी दैदीप्यमान हीरा, जो उनके मान के कारण अत्यंत कठोर हो चुका था, कलावली के गीत सुनकर कोमल एवं द्रवित होने लगा। अपने हृदय परिवर्तन का अनुभव करके श्री राधा आश्चर्यचकित रह गई। श्रीमती राधा रानी कलावली से इतनी प्रसन्न थी कि उन्होंने उसे रत्नों का एक हार देने का निश्चय किया। ललिता को कृष्ण की चाल का भान होने लगा। जैसे ही राधा रानी कलावली के गले में हार पहनाने लगी, ललिता ने झुककर राधा रानी के कान में कहा, ये कलावली वास्तव में कृष्ण है। ये बदमाश स्त्री का वेश बनाकर यहाँ ठगने आया है। राधिका ने तुरंत अपने चतुर प्रेमी की चाल को परास्त करने की युक्ति सोची। वे बोली, कलावली, मुझे लगता है कि इतने सुंदर कार्य के लिए केवल कंठहार देना पर्याप्त नहीं है। राधा रानी ने रूप मंजरी को आज्ञा दी कि वे कलावली के वस्त्र उतारकर उन्हें नए बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। अपनी युक्ति की पोल खुलते देख कुंदलता और कृष्ण घबरा गए
और वैसा ना करने के लिए राधा रानी को मनाने लगे। श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे सखी कलावली, नए वस्त्र पहनने में क्या कठिनाई है? बिना किसी शिकायत के नए वस्त्रों एवं आभूषणों को पहन लो। यदि तुम स्वयं ये कार्य नहीं करोगी तो हमें बलपूर्वक तुम्हें ये सब पहनाने पड़ेंगे। तुम अकेली हो और यहाँ मेरे साथ अनेक सखियां हैं। हमारे सामने तुम निसहाय हो और हमारी इच्छा का विरोध करने में अक्षम हो। अरे नादान लड़की, ये ध्यान में रखो। और कृष्ण पूरी तरह असहाय थे। जैसे ही गोपी ने उनकी चोली खोली, कदम के दो बड़े फूल भूमि पर नीचे गिर पड़े। तभी श्याम सुंदर एक लज्जालु युवती के समान खड़े रहकर दिखावा करते रहे और अपना मुख अपनी चुनरी से ढक लिया। तब श्री राधिका ने कृष्ण की ओर पीठ कर ली और अपने आसन पर बैठी हंसने लगी। श्री कृष्ण की हास्यास्पद स्थिति देखकर गोपियां भी उनकी ओर पीठ करके जोर जोर से हंसने लगी। श्री राधा पूरा प्रयास कर रही थी कि उनकी हंसी की आवाज ना हो, परंतु वह और अधिक ऊंची होती गई। तब श्री कृष्ण और कुंदलता भी उन्मत्त हो हंसने लगे। वहां उठी हास्य रस की लहरें ये और एक बहुत। लीला है, आप सुन रहे हो कि ये चमत्कार चंद्रिका से लिया गया है कि कुंदलता, हम्म, कलावती और कुंदलता के बीच में, कलावती जो है श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए गाती है। ये भी आपने सुना होगा। तो ये कुंदलता ये सब व्यवस्था करती है। ठीक है, तो थोड़ा अभी समय हो रहा है तो आप कंटिन्यू पढ़ेंगे क्योंकि अभी एक दो पेज और है। यस, आगे पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, सिलेबस खत्म होने वाले हैं। हाँ जी। वहां वहां उठी हास्य रस की लहरें बहुत देर तक हिचकोले खाती रहीं और तत्पश्चात ललिता ने तीखे वचन बोलकर कृष्ण को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा। परंतु कृष्ण भी इतनी शीघ्र हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने चुपचाप से वह दो फूल उठाए और उन्हें अपनी छाती पर रख लिया। फिर अपनी चोली बांधकर वह जोर जोर से रोते हुए जटिला के पास पहुंचे और उसके पैरों पर गिरकर भूमि पर लौटने लगे। कृष्ण ने एक आश्चर्यजनक कहानी गढ़ी। उन्होंने कहा, वह श्रीमती राधा रानी की चचेरी बहन तथा बचपन की घनिष्ठ सहेली हैं। अनेक दिनों से ना मिलने के लिए मैं बड़ी आस लेकर राधा से मिलने यहाँ आई, परंतु मेरा दुर्भाग्य कि श्री राधिका मेरी उपेक्षा कर रही हैं। मुझसे बात करना तो दूर, वह मेरी ओर देख भी नहीं रही। कृष्ण एक युवती की आवाज निकालकर सुबकने की अच्छी नकल कर रहे थे। तब उनका नाटक और आगे बढ़ा। हाय हाय, अब मुझे जीवित रहने का कोई कारण दिखाई नहीं देखा। देखो किस प्रकार मैं अपनी आपकी आंखों के सामने अपना प्राण त्याग दूंगी। हे भद्रा, मैं आपसे याचना करती हूँ, कृपया राधा से पूछे कि वह क्यों अकारण मुझसे क्रोधित है। इस सुंदर युवती के शोकाग्रस्त मुख को देखकर तथा कातर वचन सुनकर जटिला का हृदय पिघल गया और उसने स्थिति को सुधारने का निश्चय किया। वह श्रीमती राधा रानी के कमरे की ओर चलने लगी। कृष्ण अपने मुख को दुखी बनाए रखने का प्रयास करते हुए उसके पीछे चल रहे थे। पहुंचकर जटिला ने अपनी बहू को फटकारा कि वह अपनी चचेरी बहन के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रही है। उसने राधा रानी को आज्ञा दी कि उसके साथ तुरंत अच्छी तरह व्यवहार करे। तब जटिला ने दोनों के हाथ पकड़े और राधा कृष्ण दोनों को कसकर आलिंगन करवाया। ऐसे होते ही राधा कृष्ण प्रेम में अभिभूत होकर अश्रु बहाने लगे और सारी गोपियां आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। कुछ क्षण रुककर मैंने भक्तों पर अपनी दृष्टि डाली। सब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जोर से हंस भी रहे हैं। मैंने पूछा, क्या आप और कथा सुनना चाहते हैं? उच्च स्वर में हरि बोल कहकर सबने अपनी सहमति जताई। एक दिन जावट में कृष्ण। कई सारे लीलाएं महाराज जी सुना रहे, एक के बाद एक लीलाएं आप सुन रहे हो ना, कि राधा कृष्ण के बीच में गोपियों के साथ कई सारे लीलाएं। अभी मैं लीला रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ भी और भी भक्त लोग बैठे हैं। बस ये समझो कि यहाँ पे जो है राधा कृष्ण के बीच में कई सुंदर लीलाएं हो रही, जटिला कुटिला, है ना, इन सब के भी ये सब दिव्य लीलाएं है ना, प्रेम दिव्य लीलाएं है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है। यस, आगे बढ़िए। एक दिन जावट में कृष्ण गुपचुप राधा रानी के कमरे में प्रवेश कर गए। एक दोनों मिनट, युगल प्रेमी। सुनाई नहीं दे रहा, माइक ठीक से लगाओ, बात दोबारा पढ़ो। एक दिन जावट में कृष्ण गुपचुप राधा रानी के कमरे में प्रवेश कर गए। दोनों युगल प्रेमी एक दूसरे के संग में आनंद मग्न हो गए, परंतु राधिका के कक्ष से आती आवाज को सुनकर जटिला और कुटिला को संदेह होने लगा और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। राधा भयभीत हो गई
कि अब उनकी पोल खुल जाएगी, परंतु हर बार की तरह कृष्ण ने योजना बनाई। उन्होंने काली माता का वेश बनाकर राधा से कहा, तुरंत उठो और धूप जलाकर घंटी बजाना आरंभ करो, दिखावा करो कि तुम मेरी काली पूजा कर रही हो। जटिला अपनी बहू को दरवाजा खोलने के लिए कहती हुई खटखटा रही थी। अंततः राधा रानी ने घंटी बजाते बजाते ही दरवाजा खोला। राधा रानी बोली, माता जी, आप मेरी पूजा में विघ्न डालने पर क्यों तुली हुई हैं? क्या आप अपने पुत्र का कल्याण नहीं चाहती? कृपया मुझे ये पूजा करने के लिए एकांत में छोड़ दो। जटिला और कुटिला तुरंत क्षमा मांगने लगी। राधे, हमने तेरी पूजा में विघ्न डाला, कोई बात नहीं, अपनी पूजा जारी रखो, कहकर वह तुरंत चली गई। तब कृष्ण अपने मूल रूप में आ गए और दोनों पूर्ववत अपनी लीलाओं का आनंद लेने लगे। कुछ समय पहले जिस काली कृष्ण विग्रह का हमने उल्लेख किया था, उसका स्रोत तो यही मजेदार कथा है। श्री कृष्ण की विस्मयकारी लीलाओं की जय हो। आइए जटिला और कुटिला के चरण कमलों की धूल में लौट जाएं, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य राधा एवं कृष्ण के प्रेम को बढ़ाना था। यही प्रार्थना है कि हम अपनी शेष सांसें भगवान की अमृत भरी लीलाओं के स्मरण में व्यय कर दें, और तब हमारी सफलता सुनिश्चित होगी। जाने से पूर्व हम कुछ संकरी घुमावदार सीढ़ियों से होकर छत पर श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के चिन्ह देखने आए। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जावट नगर का निर्माण महाराज वृषभानु ने अपनी पुत्री के आनंद हेतु किया था। राधा रानी अक्सर अपने भवन की छत पर बैठकर अपने प्रियतम के घर की दिशा में देखा करती, और इसी प्रकार कृष्ण भी जावटपुर की दिशा में देखते रहते। अपने वरिष्ठ संबंधियों की उपस्थिति में भी वो दोनों बच निकलते और अपने भवनों की छतों पर जाकर एक दूसरे की दिशा में देखते रहते। आपने सुना ये लीला कि एक दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमती राधा से मिलने के लिए उनके घर में ही चले गए, मतलब सासू माँ के घर में चुपके से, जो है जटिला कुटिला के घर में। जब कमरे में थे श्रीमती राधा जी के साथ भगवान, तब तो जटिला कुटिला को पता चल गया कि यहाँ भी कृष्ण आया हुआ है। तो अब जो है वो रूम के अंदर आने वाले हैं दोनों, तब तक कृष्ण अपने को क्या बना दिया, काली काली मैया। और राधा रानी को बोले तुम मेरी पूजा करो, ये लोग आएंगे तो बोल देना मैं जो है काली मैया की पूजा कर रही हूँ। बताओ, क्योंकि काली बन के खड़े हो गए, जीप वगैरह निकाले होंगे ऐसे करके तो तब तक जो है जब जटिला कुटिला आई तो क्रोध में होंगे, क्या कर रहे हो, कृष्ण है अंदर, कहाँ है ये कृष्ण, मिलने के लिए आए हैं। तो बोले कहाँ है कृष्ण, कहा कृष्ण कहाँ है, ये तो काली मैया है, हम तो पूजा कर रही है ना। आप लोग पूजा भी करने नहीं देते हो, ठाकुर जी की पूजा या मैया की पूजा। तो जो है श्रीमती राधा रानी ऐसे बोलने लगे, अरे क्षमा करो, हमें तो पता नहीं था काली पूजा चल रही है, क्षमा, तो क्षमा याचना मांगने लगी। इस प्रकार से देखो युक्ति पूर्वक कई सारे लीलाएं करते थे मिलन के लिए। ये बहुत विशेष लीला है, यह सभी एक दो में रह गया है, बस होने वाले हैं, आगे बढ़ो। राधा कांत मंदिर से बाहर निकलते समय मुझे वर्षों पूर्व जावट में हुई वह घटना स्मरण हो आई, और जब राधा रमन स्वामी मेरे साथ थे, हम दोनों ने कुछ दिन यहाँ बिताए। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, स्थानीय ब्रजवासियों ने हमसे कहा, महाराज, आप शुभ दिन एवं शुभ घड़ी में यहाँ आए हैं। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वर्ष के कुछ माह श्रीमती राधा रानी अपने माता पिता के साथ रहने के लिए जावट से बरसाना जाती हैं, और आज ही वह बरसाना से जावट लौट कर आई हैं। जावट के एक विशाल खुले मैदान में नाश्ता दिया गया। नाश्ते में पूरी, सब्जी, दाल, चावल, पास्ता तथा ताजे फल हैं। प्रसाद सेवा करके हमने नंदग्राम कोशी सड़क पार की और कोकिला वन की ओर जाने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क पकड़ी। हरे कृष्णा। आज आज ब्रेकफास्ट में जो है पास्ता प्रसाद है, परिक्रमा में, यानी परिक्रमा में, है ना। अब देख रहे हो क्या क्या है ना, बहुत ही सुंदर फल इत्यादि, सब्जी, दाल, चावल और पास्ता आदि। अब अंतिम एक पास्ता में वो पढ़ के खत्म हो गया, कोकिला में। पढ़ो कोकिला में। कोकिला वन, कोकिला अर्थात कोयल। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि एक दिन कृष्ण इस वन में आए और कोयल की हूबहू आवाज निकालने लगे। कुहू कुहू। उनकी आवाज सुनकर कोयलें इतनी उच्च स्वर में गाने लगी कि उनकी मिली जुली ध्वनि जावट तक पहुंच रही थी। जिसने भी पक्षियों के इस गीत को सुना, वह विस्मित रह गया। तब विशाखा ने जटिला से अनुमति मांगी, जिससे गोपियां जाकर कोकिलाओं को देख सके। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण के संग लीलाओं का आनंद ले सकी। वह वन जहाँ श्री कृष्ण ने कोकिल के समान आवाज निकाली थी, कोकिला वन कहलाया।
आसपास के वृक्ष एवं झाड़ियां रंग बिरंगे पक्षियों से भरी हैं। खेतों में गायें चर रही हैं और एक ग्वाला उन्हें घर लौटने के लिए पुकार रहा है। दोपहर के कुछ बाद हम अपने पड़ाव पर पहुंच गए। कोकिला वन गांव में खुले मैदान तथा चारों ओर घर एवं बाजार है। यहाँ हम श्री श्री राधा कोकिला वन बिहारी के मंदिर गए। इसके साथ ही लगकर शनिदेव का मंदिर है। शनिवार के दिन अनेक लोग शनिदेव से प्रार्थना करने कोकिला वन आते हैं, जिससे वह शनि के दुष्प्रभावों से मुक्त हो सके। हमारा सामान पहले ही पहुंच चुका है। उन्हें उठाकर हम अपने अपने नियत खेमों में पहुंच गए। कुछ भक्त खेमों में विश्राम करने लगे और कुछ वहां बने विशाल कक्ष में एकत्र हो गए। शेष दोपहर हमने विश्राम, प्रसाद एवं वरिष्ठ भक्तों से श्रवण में बिताई। साय होते ही हम संध्या आरती एवं दामोदर अष्टक के लिए श्री श्री निताई गौर सुंदर एवं शिला प्रभुपाद के चारों ओर एकत्र हुए। इति दृक्ष्वादिगाभिरानन्दकुण्डे स्वगो स्वनिमान्यं तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताङ्गेषु भक्तेषितं त्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। इन अद्भुत बाल लीलाओं से श्री कृष्ण सभी गोकुल वासियों को आनंद के सागर में निमग्न कर देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान में लीन लोगों के समक्ष घोषणा करते हैं, मैं केवल अपने प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता हूँ। मैं प्रेम पूर्वक ऐसे दामोदर भगवान को बारंबार शत शत प्रणाम करता हूँ। श्रवण एवं कीर्तन के द्वारा हम सहज ही स्मरण करने लगते हैं। इसलिए आज गोपियों के विषय में इतना सुनने के बाद अन्य भक्तिमय कार्य करते समय भी हमें गोपियों के मनोभाव एवं लीलाओं का सहज स्मरण हो रहा है। हम विचार करने लगे कि किस प्रकार गोपियां उपरोक्त पद में वर्णित गहन प्रेम की मूर्तिमयी स्वरूपा थी। वस्तुतः ब्रज गोपियां सदैव कृष्ण के साथ विनोद करती, उन्हें डांटती और उनके ऊपर हंसती तक थी। यह उनके प्रेम का अद्भुत स्वभाव था, पूरी तरह खरा एवं तीव्र तथा किसी भी प्रकार के निजी आदर सम्मान की भावना से मुक्त। यहाँ तक कि जब कृष्ण उनके सम्मुख होते तो वे स्वयं भूल जाते कि वे कौन है। वे पूरी तरह उनके प्रेम द्वारा बंधकर उनके हो जाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कोकिला वन में पहुंच गए। कोकिला मतलब कोयल। तो कृष्ण कोकिला वन में क्या करते हैं? कोयल का आवाज कैसे करते हैं? हाँ, कैसे करते हैं? यहाँ लिखा है ना, किसी को करना आता है कोयल का आवाज? ऐसे करता है। हाँ, तो वो आवाज आपको सीखना होगा। कृष्ण आवाज करके गोपियों को, राधा रानी को आकर्षित करते थे। तो ये लीला सुन के हम लोग आज कहाँ विश्राम करेंगे? कोकिला वन में। ये परिक्रमा 19वां दिन हो गया, ठीक है। कोकिला वन में हम विश्राम कर रहे हैं और फिर कल हम लोग कोकिला वन से शेषशायी जाएंगे। एक सूचना है, सुनिएगा, स्पेशली हमारे भक्ति वृक्ष के भक्तों के लिए। माधवेंद्र कृपा को बोलो, माधवेंद्र कृपा को हरि बोल। अनम्यूट करके बोलो ना माधवेंद्र को, अनम्यूट करो। हाँ, आवाज प्रभु नहीं जी आ तो रही? अभी आवाज आ रही है? प्रभु जी क्लास में है। हाँ, है। बोलो। आप सभी को सुनाई दे रहे हैं उनकी आवाज, माधवेंद्र प्रभु की आवाज? नहीं प्रभु जी, उनका माइक बंद है। प्रभु आप एक सिस्टम में तो अनम्यूट हो गया, दूसरा कौन सा है? हरे कृष्णा बोल जी, आ रही आवाज? आवाज हरे कृष्णा। आ रही है, बोलो। हरे कृष्णा बोल जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को चरण दंड प्रणाम। कल ना 2 बजे से 4 बजे तक हमारा नोएडा मंदिर में गेट टुगेदर है, तो सभी भक्त समय पे आए। और जन्माष्टमी में जिन भक्तों ने सेवा की थी उनके लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार है, तो वो आके अपना कलेक्ट कर लें। हरे कृष्णा। प्रसाद 2 का से 4 का स्पेशल क्या है? हाँ, फीस्ट भी है। 4 बजे फीस्ट प्रसादम है, बहुत सी बढ़िया। तो आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी टाइम से आ जाए ये और स्पेशली अपना हमारे गिफ्ट भी ले के जाए भक्तों के लिए है। जन्माष्टमी सेवा के। हमारे भक्ति वृक्ष में है, उन भक्तों के लिए है कि कल 2 से 4 हम लोग गेट टुगेदर करेंगे और स्पेशल फीस्ट
हमारे विश्व चैतन्य प्रभु ने आप सभी के लिए फिश स्पॉन्सर किया है, और जो जन्माष्टमी में सेवा किए थे उनके लिए गिफ्ट भी है। ठीक है, तो 2 से 4 हम लोग गेट टुगेदर करेंगे। मैं यहाँ से जेवर से कल सुबह आ जाऊंगा, हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ब्रजमंडल परिक्रमा की, कार्तिक मास की, गौर प्रेम